पर आए दिन कई लोग, हिमाचल में ही कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मामा पहाड़ियों को सिद्ध करे। एक नगरोटा सूर्या नाम की जगह पड़ती है, उस तरफ को गया था, जहाँ पर उनके घर के साथ में कोई स्त्री जो है मामा पहाड़ियों को पूजा करती है। इतना प्रत्यक्ष है कि वो आपके घर से सामान चोरी करके उस घर में पहुंचा देगी। मामा पहाड़िया नाम नहीं लेते, नाहर सिंह नाम नहीं लेते, नहीं तो एक साथ चल पड़ता है। तो इतना खौफ क्यों था? रब राह चलते कई बार हमको कोई साधु संत सन्यासी कोई मिल जाता है कि जानकार है। लड़की ने जो है प्रणाम किया होगा, उन्होंने कोई विभूति दे दी उस लड़की को। वो विभूति खाने की देर थी तो सामने क्या खड़ा हुआ, नाहर सिंह वीर। पर वो दोष इतना प्रबल निकला, वो दोष ये कई बार रात को अपने कपड़े खोल के भी बाहर भाग जाती। सोचिए क्या उन माँ बाप पर बीत रही होगी। उसको वॉमिटिंग हो रही तो अंदर से बालों के गुच्छे। अब मेडिकल साइंस में क्या बोलेंगे, अगर कुछ नहीं होगा रात को 12 से 2 के बीच लड़की की नींद खुलेगी, सारे घर में मांस पड़ा होगा। अब बाहर तो चलो बोल देंगे कि इसी पड़ोसी को रंजिश ने फेंक दिया, कमरे के अंदर लॉकर कमरे के अंदर कैसे होगा? उस जमाने में नाहर सिंह या मामा पहाड़िया को जो जैसे किसी की शादी हो रही है तो साथ में एज अ दहेज भी दे दिया जाता था, कह सकते हैं। शिमला बेल्ट में जाएंगे या मंडी के अपर बेल्ट में जाएंगे, शिमला बेल्ट में इसको विष बोलते हैं और मंडी बेल्ट में इसको बोलते हैं बशहरा देवता, यानी विष वाला देवता। विष वाला देवता, हाँ। वो किसी भी वक्त आपको प्रकट होगा और वो बोलेगा कि मुझे किसी आगे को मल्टीप्लाई कर। किसी लेडी के पास वो विष वाला देवता है, खाना बना रही है, तवे पर फुल्का रखा, हाथ वहीं पर चिपक गया और देवता बोलेगा कि मुझे आगे अब किसी और के पास भी भेज। उसने अपने बेटे का ही नाम ले लिया और देवते ने हाथ छोड़ दिया और बेटे के पास चला गया और फिर उसकी हालत पागल। जैसे उस पेड़ के पास में पहुंचा तो सबसे पहले वो पेड़ हिला, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में ये लगा कि मेरे मन में वहम आया। पर अगला ही क्षण जैसे मैंने मुंह आगे किया, आगे एक सफेद सी परछाई चलेगी। ऐसे सर्दियों के दिन थे आजकल के, पर उसके बाद जैसे ही मैं एक स्टेप आगे लूं तो वो आवाज मेरे ऐसे लगे पीठ में ही कोई कर रहा है कि नाहर सिंह वीर या पहाड़िया स्वयं में नेगेटिव एंटिटी नहीं है, पर इनके साथ जो चीजें चलती है वो कुछ ऐसी है जो बोल सकते हैं कुछ। लेकिन इंसान अपने हिसाब से चला सकता है। हाँ, वो चला अच्छे में चलाए चाहे बुरे में चलाए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड आप सबके सामने। जैसा कि आप देख ही रहे हैं हमारी लोकेशन थोड़ी आउटडोर है और थोड़ा हमने चेंज किया है ताकि आप लोगों को देखने के लिए भी थोड़ा अलग सा फील हो और अच्छा लगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है होशियार शर्मा जी, जो कि माँ धूमावती के साधक हैं। आज बहुत सारी बातें होगी, डीप बातें होगी धूमावती तंत्र के बारे में, कुछ स्टोरीज होगी ब्लैक मैजिक की, डार्क एंटिटीज के बारे में। तो आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। तो होशियार जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? जय माता दी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने मुझे फिर से यहाँ आने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि आपके पॉडकास्ट में आने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया। जितना मुझसे हो पाया मैं सबकी मदद करने का प्रयास करता हूं, पर मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा कईयों से, कईयों को मैं समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि अपनी साधनाओं के कारण भी मैं व्यस्त रहता हूं। और आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो ये अविरल धारा चला के रखी है और आपके 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। मैं काफ़ी टाइम बाद आपके पास है, उसके लिए आपको एक डिलेड आपको बधाई देता हूँ। और आपका एक नया जो आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि जैसा कि आप लोग कहते थे कि आउटडोर शूट कीजिए और आप इतनी खूबसूरत जगह रहते हैं तो बाहर शूट करके थोड़ा अलग फील होता है, तो हम करने की कोशिश की हमने। बस मैं आप वीडियो की शुरुआत में आपसे माफी मांगता हूं कि कुछ एक आवाज जैसे कुछ एक्स्ट्रा नॉइज अगर बाहर से आ जाए तो उसके लिए प्लीज आप माफ करना और उसको आप सीरियसली मत लेना उस चीज को। और तहे दिल से पहले ही माफी है क्योंकि नेचुरली बाहर है तो थोड़ा बहुत साउंड तो आएगा ही आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं किसी अनुष्ठान में बैठा था, तो मेरे अनुष्ठान में मेरे सहयोगी थे, तो उन्होंने एक अपनी समस्या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष जो है जो आंखों देखी बात शेयर की। हुआ ये कि जो मेरे मित्र हैं एक, उनके बुआ जी और काफ़ी धार्मिक स्वभाव के हैं। उन्होंने एक अपने ही पालमपुर साइड ही मंदिर बनवाया है। मतलब मैं पालमपुर एरिया के व्यापक रूप से बोल रहा हूँ। जैसे हम कहीं स्थान का नाम लेते हैं तो प्रॉपर पालमपुर ना मान के, यानी एक एरिया बोल के चल रहा हूँ मैं कि आप एरिया में अगर कुल्लू बोलेंगे तो कुल्लू में आपका कोई गांव भी हो सकता है। तो ऐसे व्यापक एक मैं स्थान नाम बोल रहा हूँ, उस रूप में पालमपुर बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया है, पूजा पाठी परिवार है।
तो जो मेरा जो मित्र जो है सहयोगी पंडित जी, उनके जो बुआ के बेटे वो प्रतिदिन सुबह 4 बजे जो पूजन करने जाते हैं। पर उस मंदिर में देख रेख के लिए उन्होंने किसी साधु बाबा को रखा है। जी जी। तो उन साधु बाबा का ये नियम है कि वो प्रतिदिन 3 बजे उठ के पूजा पाठ करेंगे। और ये तो खैर सामान्य बात है, पर जो उसने बात मुझे बताई वो बड़े अचंभे वाली थी कि इन साधु बाबा के साथ जो है, जिसको हम नाहर सिंह वीर या हम बोलते हैं पहाड़िया, मामा पहाड़िया, वो सिद्ध है। मतलब ये दोनों एक ही एंटिटी है या अलग? हाँ, वैसे तो देखिए बोला जाता है अष्ट भैरव होते हैं, तो अष्ट भैरव के ही ये आगे उत्पन्न हुए हैं, भैरवों से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि नाहर सिंह के अलग अलग भी है। अगर आप उत्तराखंड साइड जाएंगे तो वहां पर ये नाथ परंपरा से भी उत्पन्न हुए हैं। पर यहाँ पर जो हिमाचल में जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देखे जाते हैं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव ही है। तो उन्होंने बताया कि वो उनको जो सिद्ध जो है, वो सिद्ध बोल सकते हैं, साथ बोल सकते हैं, चलते हैं, यदि वो 3 बजे ना उठे पूजन करने तो उनके दरवाजे को खटखटाएंगे, यानी उनको उठाएंगे, पूजा का समय है। और एक दिन अचंभे वाली बात ऐसी हुई कि जो मेरे मित्र के बुआ जी का बेटा सुबह वो 4 बजे पूजा करने के लिए आए। अभी बड़ी पुरानी बात नहीं है, कुछ ये इसी महीने की सर्दियां शुरू होगी जब, तो वो साधु बाबा जी ने पीपल के पेड़ के पास जो पूजा करते, वहां पर अग्नि जला के रखी थी सुबह के समय कि अगर ठंड लगेगी तो वहीं पर वो पूजा भी करते हैं। तो मेरे मित्र के जो बुआ के बेटे आए, उन्होंने भी अपनी पूजन वगैरह करके वहां पर अग्नि सेकने बैठ गए। आग सेकते हुए साधु बाबा भी बैठ गए। तो तब तक ठीक था, वो बातें कर रहे, थोड़ी समय में देखते कोई सफेद वस्त्र धारण किए हुए कोई चीज वहां पर आगे बैठ। अच्छा। जब बैठी तो उन्होंने जब देखा तो उसके चेहरे में भी सफेद पट्टू सा लपेटा हुआ है। फीमेल थी या मेल थी? मेल। ओके। मेल, यानी वो कदकाठी आदमी की तरह, कोई ऐसा नहीं कोई प्रेत दिख रहा बहुत आदमी की तरह, पर उसके बाल जो है वो विजिबल नहीं थे। अदरवाइज अगर आदमी ने पट्टू लपेटा हो, कुछ लग जाता है पता कि बाल है, तो यानी वैसे करके ढका हुआ था। उसकी आंखें वेरा धुंधली थी, सिर्फ दिख रहा था कि लपेटा है, आंखें वेरा, बाकी चेहरा बीच का नहीं दिख रहा था। तो जैसे उसने सामने देखा तो वो एकदम घबरा गए कि ये अभी तक ये कहाँ से आए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आता तो उसका आने की आवाज आती, कुछ होता, वो चुपचाप बैठ गया। तो उन्हें साधु बाबा को जब इशारा करके पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये वही वीर है। तो उसके बाद वो कुछ टाइम में घबराए भी, उनको ऐसे लगा कि कहीं ये नुकसान ना कर दे। तो फिर साधु बाबा ने बोला कि ये जो है मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ वीर है। जब उनको, नहीं ये दिन के समय की बात थी या रात के समय की बात थी? तकरीबन सुबह वो 4 बजे पूजा करने जाते हैं। ये अच्छा। जब पूजा करके वो बैठे वहां पर आग सेकने, तो लगभग 4:30 बजे की बात होगी, यानी अमृत बेला की बात। पर इसमें देखिए, हम कई बार बोलते हैं कि एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात आई। अब बोला जाता है कि अमृत बेला का जो समय होता है सुबह 3 से 5 के मध्य का समय है, नेगेटिविटी नहीं आती है। जी। अगर हम इनको नेगेटिव एंटिटी माने तो सुबह 4:30 कैसे आ गई, तो यानी पॉजिटिविटी भी है। तो वही बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ जो है ये मामा पहाड़ियाँ बोले या नाहर सिंह, ये सिर्फ नेगेटिव ही एंटिटी नहीं है, पॉजिटिव एंटिटी भी है। अच्छा। और होते हमारे ये हिमाचल में क्यों प्रचलित, तो मैंने हिमाचल में सुना है इनको बहुत। देखिए उत्तराखंड में भी है, यानी जहाँ पर ज्यादातर देखा जाए जो पहाड़ी इलाके हैं। अब यहाँ से अगर हिमाचल में देखे ऊना तक इनका प्रचार है, यानी आपको बिलासपुर में तो इनके काफी विख्यात मंदिर नाहर सिंह वीर के नाम से मिलेंगे। जी। और एक और चीज है पंचपीरी, पता नहीं आपने सुना हुआ कि नहीं। पंचपीरी यानी जैसे एक देवताओं की पंचायतन होती है, हर देवता की, हमारे बड़े देवताओं की भी पंचायतन होती है। पंचायतन यानी 5 देवते। जैसे मान लीजिए सूर्य देव आ गए पंचायतन में, माँ भगवती दुर्गा आ गई, शिव जी आ गए, हमारे ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, ऐसे 5 देवता। कई लोग घर में पंचायतन की पूजा करते हैं। वो पंचायतन चेंज होगी आपके मुख्य अधिष्ठाता के रूप में, यानी एक सेंटर में आ जाएगा देवता, बाकी 4 अन्य साइड में वो पंचायतन अपने अपने अलग पड़ते हैं। वैसे पंचपीरी जो होती है वो लगभग हर देवता के साथ चलती ही है, यानी पंचपीरी उसको सामान्य भाषा में बोल दिया गया। तो नाहर सिंह वीर के साथ भी ऐसे देवता शक्तियां चलती है। तो मेरा ये अनुभव रहा कि नाहर सिंह वीर या पहाड़िया स्वयं में नेगेटिव एंटिटी नहीं है, पर इनके साथ जो चीजें चलती है वो कुछ ऐसी है जो बोल सकते हैं कुछ शरारती तत्व टाइप की जो एक्टिविटी है। लेकिन इंसान अपने हिसाब से चला सकता है। हाँ, वो चला अच्छे में चलाए चाहे बुरे में चलाए। आज की डेट में आप देखिए, अब मुझे इसमें सत्यता का तो नहीं पता कि कितना सत्यता है, पर आए दिन कई लोग, हिमाचल में ही कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मामा पहाड़ियों को सिद्ध करे। और मामा पहाड़ियों में भी पीछे किसी भागवत कथा में किसी आचार्य जी के साथ में किसी जगह में गया था, एक नगरोटा सूर्या नाम की जगह पड़ती है, उस तरफ को गया था। तो वहां पर कोई मेरे पास प्रश्न के लिए आ गया
कि प्रश्न अपने घर की स्थिति बताने के लिए। जी जी। तो उनके घर की स्थिति ऐसी है कि आज वो कोई शुभ काम करेंगे, कल को नुकसान होना ही होना है। तो जब वहां पर प्रश्न लगा के देखा गया, तो जहां पर उनके घर के साथ में कोई स्त्री जो है मामा पहाड़ियों को पूजा करती है, तो उन्होंने ये बताया वो इतना प्रत्यक्ष है कि वो आपके घर से सामान चोरी करके उस घर में पहुंचा देगा। इतना प्रत्यक्ष है वो। और इस बारे में हम देखिए, इस बारे में मेरे और भी काफी ज्यादा सवाल है, लेकिन हम क्या है, जो हमारी स्टोरी है हम उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और लोगों को डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली में होता असल में क्या है ना। तो आप प्लीज अपनी स्टोरी पहले कंप्लीट कर लीजिए, आप वहां पहुंचे थे ना? तो जैसे उन्होंने देखा वहां पर, तो उन्होंने बोला साधु महात्मा ने कि जो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ वीर है। इन्होंने वीर संज्ञा दी उसको। उन्होंने ऐसे कोई मामा पहाड़िया नहीं बोला, उन्होंने कोई नाहर सिंह नहीं बोला, तो वीर संज्ञा दी, यानी वीर श्रेणी में ही आते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे हाथ की बात है। वो साधु महात्मा उससे नेगेटिव काम भी करवा सकते थे, और वही वीर उनको सुबह 3 बजे पूजा के लिए जगाता है। ये भी सोचने वाली बात है, अगर वो सुबह 3 बजे पूजा के लिए ना उठ पाए तो ये एंटिटीज आपके और मेरे की तरह दिखने वाले को प्रत्यक्ष दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है। ऐसा कोई दो राय नहीं है कि किसी को दिखाने वाले भी हैं जो आपको दिखा देंगे, और आप में वो गुण होने चाहिए कि आप उससे, फ्रिक्वेंसी वाली बात है, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, आपको प्रत्यक्ष दिखेगी। एक मेरा इसमें ये है कि हम जब छोटे थे हमने तब से सुना हुआ है, देखो मामा पहाड़िया, नाहर सिंह और भी कुछ वीर के बारे में ऐसी बातें होती थी ना हमारी कि देखिए ये ऐसा नाम है जो नाम नहीं लेते, जैसे मामा पहाड़िया नाम नहीं लेते, नाहर सिंह नाम नहीं लेते, नहीं तो एक साथ चल पड़ता है। कभी आपस में भी बात करते थे तो सिर्फ इशारों से बात करते थे कि वो है। तो इतना खौफ क्यों था अभी तक? अभी तो चलिए ऐसा है कि थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं तो लोगों तक बातें पहुंच रही है, लेकिन मामा पहाड़िया का और नाहर सिंह का इतना ज्यादा खौफ क्यों चला हुआ है? देखिए, जैसे आपने बोला कि नाम नहीं लेते, अभी भी जो है, अगर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाए तो उसको टोपी वाला बोलते हैं। टोपी वाला इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें व्हाइट टोपी पहनी होती है। और शायद मैंने पीछे कभी बताया भी होगा कि कांगड़ा में बकायदा इसका एक मंदिर है जख बाबा नाम से। वो चंबा से ये आए थे किसी के साथ, और जैसे यहाँ पर भी है, अगर नाहर सिंह लगे तो वो भाई बनाया जाता है, तो उसी रेफरेंस में इसको मामा बोल दिया गया। किसी के साथ आया था तो जब दोष निकला तो उन्होंने उसको भाई बनाया, तो ऐसे करके आगे मामा चले गया। खौफ इसलिए है, अगर मान लीजिए आपने गलती से इसको मान लिया और आपके इष्ट देवता या कुल देवता इसको नहीं मानते हैं, यानी एक अगर सामान्य उदाहरण दूं मैं कि आपके परिवार में कुछ 4-5 व्यक्ति हैं, तो आपकी किससे बनती है किससे नहीं बनती है, वैसे ही देवताओं में भी एक श्रेणियां हैं। अब कुल्लू दशहरा आपने तो कवर किया अभी, तो आपने देखा ना, एक श्रेणी के अकॉर्डिंग, एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग देवता बैठेगा। ऊंचे बड़े का भेद है वो सम्मान के रूप में। बिल्कुल। तो वैसे ही है कि अगर आपका इष्ट देवता है वो आपके घर का स्वामी है, अगर आप किसी बाहरी देवते को ले आएंगे तो वो अपना वो अधिकार जमाएगा। तो इस देवते में वो कैपेबिलिटीज है कि अपना अधिकार जमाता है। तो जब ये अपना अधिकार जमाएगा और आप इसकी पूजा कर रहे हैं, आपके काम तो ये बना देगा। आपको पैसे की दिक्कत है, पैसे के आपके रास्ते खोल देगा। कोई भी दिक्कत है, ये आपके रास्ते खोल देगा। पर ये आपके कुल के देवताओं को जो है डाउन करना शुरू कर देगा। ये तो फिर मुझे लगता है कि ये तो माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर फॉर मेरा छोटा सा सवाल है ये, मान लो किसी ने अपना कुल को देवता तोड़ के उसके साथ ही है, उसने नाहर सिंह को क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए ही ये चीज़ें होती है ना, उसने बुला दिया, ठीक है, घर में विराज लिया और जो भी औपचारिकता है वो पूरी की, वो काम भी कर रहा है उसका, लेकिन उसने उसके कुल देवता को नीचे कर दिया, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी तो त्रुटि हो सकती है, इंसान से होगी या तो नाहर सिंह से होगी, तो मतलब कि उनका जो रिश्ता था वो टूट सकता है जी। और हट फिर के हेल्प कौन करेंगे? कुल देवता। तो वहां पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है और उनको विराजना लाना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो आपने बात बोली, ऐसे कई केसेस मेरे पास है कि वो बोलेंगे हमारे जी कुल में पूर्वज को ही लेके आया, अब एक पीढ़ी बीत गई, दे रहा है, तीसरी पीढ़ी में जाके नुकसान आ गया। वो कई केसेस है, क्योंकि सब औपचारिकताएं संभाल नहीं होता, क्योंकि देखिए इनका जो भोग का एक विधान है अलग है। कई जगह इनको जो है तंबाकू भी लगता है भोग में, हुक्का रखा जाएगा, सिगरेट रखी जाएगी, लगता है कई जगह इनका। अब अगली पीढ़ी वो करे ना करे,
उस वक्त ये दोष सामने आएगा ही आएगा। और जो बामा पहाड़िया या नाहर सिंह का दोष है, इसको आम व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। जो आपने बात, जो इसी बात को मैं आगे नाहर सिंह की बढ़ाऊंगा, वो मैं अभी एक अनुष्ठान में था, वहाँ पर मेरे पास एक केस आया। 7 दिन का अनुष्ठान था, तो कोई व्यक्ति, हालांकि मैं बड़ा व्यस्त था, किसी की उन्होंने बोला कि बड़ा ही ज़रूरी उनको बात करनी है, तो व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत ही एक विकट समस्या फंसी है। समस्या क्या फंसी? एक लड़की है, कोई उसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है। रब राह चलते कई बार हमको कोई साधु संत सन्यासी कोई मिल जाता है कि जानकार है, उन्होंने उनके लड़की ने जो है प्रणाम किया होगा, उन्होंने कोई विभूति दे दी उस लड़की को। वो विभूति खाने की देर थी, वो लड़की का जो है मन भी एक पागल की तरह हो गया, उसको ना पेट में भी दर्द होगी। अच्छा, जब मेरे पास उस लड़की के देखने के चावल आए, तो सामने क्या खड़ा हुआ? नाहर सिंह वीर। नाहर सिंह वीर तो खड़ा हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोष किसी में भी निकल आता है, पर वो दोष इतना प्रबल निकला, वो दोष उस विभूति में वो आ गया, उस विभूति के द्वारा। मात्र विभूति, चलते फिरते वशीकरण का जो तरीका है। तो वो लड़की, उसके माता पिता ने किसी और को डायरेक्ट तो मेरे से बात कर नहीं पाए, उसके माता पिता, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें लड़की को हो रही थी जो उसके माता पिता शेयर नहीं कर पा रहे थे। जो लड़की के भाई के मित्र ने मुझे बोला कि ये कई बार रात को अपने कपड़े खोल के भी बाहर भाग जा रही है। सोचिए क्या उन माँ बाप पर बीत रही होगी। उसको 3 से 4 बार वो पकड़ के लाए, और जिस वक्त मेरे पास केस पहुंचा, उस टाइम लगभग 80% तक बिगड़ चुका था केस। बिगड़ क्या चुका था? जब उसको वॉमिटिंग हो रही तो अंदर से बालों के गुच्छे। अब मेडिकल साइंस में क्या बोलेंगे? अगर कुछ नहीं होगा, रात को 12 से 2 के बीच लड़की की नींद खुलेगी, सारे घर में मांस पड़ा होगा, मांस के टुकड़े पड़े होंगे, ऑटोमेटिक। अब बाहर तो चलो बोल देंगे कि इसी पड़ोसी को कि रंजिश उसने फेंक दिया, कमरे के अंदर, लॉकर कमरे के अंदर कैसे होगा? क्या चक्कर था? वो यही नाहर सिंह का, वो जिस व्यक्ति ने उस लड़की पर नाहर सिंह चलाया, चलते फिरते, तभी बोलते हैं हर किसी चलते फिरते अरे गहरे, किसी से भी कहने को देखो भगवाधारी भी है, कई फकीर भी बने हुए हैं, पर वो क्या विद्या लेके चल रहे हैं कुछ पता नहीं। तो इतना ही खतरा। और वहां पर नाहर सिंह वीर निकला। उसके बाद उसके इलाज के लिए कुछ चीजें दी गई। जिस दिन उस भगवती की डोरी उसको पहनने को दी गई, तो उस रात्रि को उसको खून की उल्टियां हुई अंदर से, क्योंकि वो चीज उसके शरीर में प्रवेश आ गई। तो वो तो सबसे मुश्किल तंत्र होता है। तो उस रात्रि को वो सोई तो ठीक, पर वो खून की उल्टी, यानी वो डरा रही वो चीज, उतना डरा रही है उनको वो चीज। अभी भी वो केस ऐसे नहीं मैं बोलूंगा कि सॉल्व हो गया है, वो चला हुआ है, पर है कि रोज नई चीजें वो सामने ला रहा है। अब बालों के गुच्छे ऐसे निकल रहे हैं, और वॉमिट होगी, और खाली पेट, यानी कुछ खाया भी नहीं होगा। तो इतना खतरनाक ये नाहर सिंह वीर है। इसी करके जो है आम जन जो इससे डरते हैं, यानी जहां पर आपने इसको अगर मान लिया तो वहां पर इनका प्रभुत्व होता है। और ऐसे नाहर सिंह वीर के कई केस है मेरे पास। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो नाहर सिंह वीर के कारण परेशान है। वो डायरेक्ट बोलता है या मुझे स्थान दीजिए, या फिर जिस स्थिति में आप गुजर रहे आप गुजरते रहिए। अच्छा, तो ये जैसे आपने बात कही ना कि चलते फिरते किसी इंसान ने या कोई साधक दिखने वाले किसी इंसान ने ये किया, तो उसको क्या बेनिफिट मिला उस भभूति में देकर उसे? अब देखिए, हो सकता है कई बार आज के समय में जितने भी तांत्रिक लोग हैं, अब सब तांत्रिक शुद्ध कर्म कर रहे हैं, ये मैं नहीं मान सकता। क्योंकि किसके मन में पाप है, ये किसी का मन तो पढ़ नहीं सकते। मन पढ़ने वाला परमात्मा ही है। अगर बड़े से बड़ा सिद्ध तांत्रिक होगा, वो भी एक परिस्थिति में ही किसी का मन पढ़ सकता है, जब देवी देवता का आवेश होगा। तो हो सकता है उसने उस स्त्री पर वशीकरण करने का प्रयास किया। एक चलिए, एक हमारी माताएं बहनें जितनी भी, उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि हम ऐसा होते हैं कि राह चलते अगर हमें कोई तांत्रिक दिखने वाला या बड़ा साधक या ड्रेड लॉक्स जटाएं ऐसा दिखने वाला कोई मिलेगा, तो हमें लगता है कि यार इससे कुछ ले लेते हैं जी, ये तो कोई शक्ति दे देगा। लेकिन जैसा आपकी इस कहानी का जो समरी मुझे लग रही है, वही है कि कभी भी इस मोह में ना आए कि कोई देगा तो उससे हमारे पास शक्ति आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। हो सकता है वो ऐसी चीज दे दे जिससे जिंदगी तबाह हो जाए। हाँ, ऐसे कई केसेस है जिससे हम बोल सकते हैं जिंदगी तबाह होना, लोग पागल हो जाते हैं, घर की आपकी समृद्धि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जी, संपन्नता आपकी होगी जीरो, मिट्टी, आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, अगर एक लाइन में बोला है। ऐसे कई केसेस है मेरे पास नित्य प्रति। आपके पॉडकास्ट के बाद तो मेरे को कई फोन आए, आपको सुन के अचंबा होगा कि देखिए, कई लोगों ने, मेरे ख्याल से मैंने आपके कमेंट भी पढ़े, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम मैंने अगर 100 लोगों ने फ़ोन किया होगा अगर आपके पॉडकास्ट के पास,
90 लोगों के काम मैंने निःशुल्क किए, जो मेरे अच्छा। हक के थे। 10 लोगों से जहां पर जो सामग्री लगेगी, अब देखिए इतने संपन्नता हम में भी नहीं है और ना मेरा ये कोई कारोबार है कि मैं इससे संपन्न बनूंगा। बिल्कुल। जहां पर लगता है कि किसी व्यक्ति का कार्य जरूरी है वो करते हैं। तो कई व्यक्तियों ने संपर्क किया, 2-3 हज़ार में उनका काम, जो माला भेजनी है वो लेके दी। जी जी। एक मुझे कॉल यूपी से आया, उनके घर में किसी ने कुछ प्रेत लगे हैं। तो अब मैं सुन के अचंभित हो गया कि तांत्रिक 2 लाख रुपए मांग रहा है उनसे। अच्छा। 2 लाख रुपए। उनकी माता जो आईसीयू में थी, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, उनका चैट का पूरा रिकॉर्ड है कि उनने जो मेरे से सारी बात की। 2-2 लाख रुपए तांत्रिक लूट रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि हर किसी तांत्रिक दिखने वाले व्यक्ति के पास सिद्धि है, ये जरूरी नहीं है, बच के हमको रहना है। उनकी नजर आपके धन पर भी है और आपके घर पर भी है, तो आप बच के रहिए हर चीज। हो सकता है वो छोटा मोटा कुछ करके दिखा भी दे, चावल से सिक्के बना दे, चावल का नोट बना दे। देखो ये तो सारी विद्याएं हो सकती है। इंद्रजाल की विद्या है। हाँ। चेटक आता, अगर आप भूत डामर तंत्र पढ़ेंगे, तंत्र की पुस्तक है भूत डामर तंत्र, उसमें ये सब चेटक की विद्या है, उसमें किन्नरी विद्या है, उसमें जितनी भी जो बोल सकते हैं शिव जी के द्वारा ये दी गई विद्या है। कोई ऐसा नहीं विद्या कि ये कोई छोटे मोटे ने दी है। भूत डामर तंत्र पढ़ेंगे आप, भूत डामर तंत्र में सारी विद्या दी है कि आपने कैसे यक्षिणी सिद्ध करनी है, कैसे आपने चेटक सिद्ध करने हैं, कैसे आपने जो किन्नरियां सिद्ध करनी है। ये यक्षिणियां से नीचे आती है, योगिनी यक्षी से नीचे वाली विद्या है सारी। तो है, अब छोटी मोटी विद्या सिद्ध करने कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो जरूरी नहीं आपके हित के काम ही आए ना वो। देखिए भगवत गीता में भी आता है, श्री कृष्ण जी ने स्वयं ये बोला है कि जो जिसको पूजेगा वो उसी लोक में जाएगा। ठीक है। अब भगवत गीता में कई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे आप पॉडकास्ट तंत्र का कर रहे हैं, कई कमेंट्स में भी बोलते हैं कि तंत्र कुछ नहीं है, गीता ही सब कुछ है। तो किसी ने ये भी लिखा था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये आत्माएं नहीं होती है, तो भगवत गीता को पढ़ो। तो उनके लिए एक संदेश भी देना चाहता हूँ मैं कि भगवत गीता में ही लिखा गया है, श्री कृष्ण ने बोला कि पितरों में मैं अरेमा देवता हूँ। अरेमा पितरों का लीडर है। अरेमा जो है वो पितरों के लीडर है। जब कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि पितरों में सर्वश्रेष्ठ अरेमा मैं हूँ, तो कहने का मतलब है पितर भी है। कृष्ण जी महाराज बोल रहे हैं और उन्हें ये बोला कि पितरों को पूजने वाला पितर लोक में जाएगा। अगर पितर लोक है यानी पितर भी है। तो ऐसी बात नहीं, अगर आत्मा है परमात्मा भी है, परमात्मा भी प्रेत आत्मा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनको भी पता लगता है जिनको ये नुकसान होता है। तो हमको ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ को हमने मान्यता दे दी और दूसरे ग्रंथ को हमने मान्यता नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज एग्जिस्ट करती है। हाँ बस। अच्छा, मेरे एक इसमें मेरा सवाल छूट गया था। जैसे आपने कहा कि मामा पहाड़िया और नाहर सिंह जो है कई बार पुश्तैनी आते हैं। जी जी। तो मैंने एक ये कोट सुना है और कि उस जमाने में नाहर सिंह या मामा पहाड़िया को जो जैसे किसी की शादी हो रही है तो साथ में एज अ दहेज भी दे दिया जाता था, कह सकते हैं? जी जी। तो क्या है इसकी केमिस्ट्री, थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें ऐसा होता है, ये बड़े अच्छी आपने याद दिलाई मुझे। बड़े उस वक्त मैं तंत्र के क्षेत्र में नहीं था, यानी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस टाइम, अपनी मैं आईटी की एजुकेशन ले रहा था। उस वक्त एक हमारे गांव की तरफ एक हुआ, कोई मैरिज हुई। तो वहाँ पर क्या किया गया, लड़की को एक शिवलिंग जैसे दिखने वाले पिंडी का जल स्नान करके पिला दिया गया। दिखने में सामान्य बात है, पिंडी का स्नान का जल दिया, लोग बोलेंगे कि हमको स्नान का जल मिल गया, अहो भाग्य। अगर यही बात हम बोले कि बिजली महादेव के स्नान का जल मिल रहा, लोग बोलेंगे अहो भाग्य। बिल्कुल। पर उस पिंडी में वास था नाहर सिंह का। उस लड़की की सौतेली मां ने उसका जल पीने को दे दिया, जैसे अपना दहेज में भेजा, वो भेजने का प्रकरण किया। अच्छा। और प्रकरण कब हुआ, जब वो लड़की की विदाई हुई। विदाई के वक्त सजी धजी है वो, और ये आकर्षित हो जाती शक्तियां। वो आकर्षण के द्वारा उससे अरदास की, कोई मंत्र नहीं करने पड़ते इनको। अगर आपके बोलते ना भगत के बस में है भगवान, वैसे ही कुछ शक्तियां वीर ऐसे है कि आपने एक बार इनको साध लिया, ये मरते दम तक आपके प्राण भी जाने नहीं देंगे, आपको मरते वक्त भी समस्या दे देंगे, आपके प्राण अटक जाएंगे इतने। तो वैसे ही दहेज के रूप में उसको पिला के दे दिया गया। परिणाम स्वरूप जैसे ही वो अपने मायके पहुंची, 1 महीने बाद उसके शरीर में जो है उसने अपना आभास देना शुरू कर दिया और घर बर्बाद होना शुरू हो गया। क्योंकि ये ऐसी शक्तियां हैं जो फिजिकल होने की भी कोशिश करेगी। ये उन श्रेणी की शक्ति है ये। तो जो मामा पहाड़िया बोले या नाहर सिंह बोले, जो जिनका ये कुल में चलता है, यानी जिनका वाकई ही कुल का देवता है, वो इसी को माने। अपने कुल के देवते को छोड़ के दूसरे किसी भी देवते को अपने घर में स्थान ना दे। क्योंकि इसमें बात एक मैं बोलूंगा, हिस्सा आपको पिता का ही मिलेगा।
आप 100 व्यक्ति को बोलेंगे कि मेरा चाचा है, ताया है, पिता समान है, पिता समान है, वो पिता नहीं है। राइट। तो वैसे ही कुल देवता जो है पिता तुल्य है, कुल देवी माता तुल्य है, यानी वो पूरा हमारे कुलों को उन्होंने तारा है, आगे भी तारेंगी वो मुसीबत में। अगर किसी घुसपैठिए को, कोई भी आज की डेट में भूत प्रेतों को भी घर में स्थान दे दिया जा रहा है, कई ऐसी देव शक्तियां भी है, देव शक्ति यानी प्रेत शक्तियां है। शमशान से कोई शक्ति सिद्ध करके आपके घर में कोई तांत्रिक रख देगा कि आपके व्यापार में लाभ होगा। तो ऐसी शक्तियों को आप घर में स्थान ना दे। अभी आप सुखी, आने वाला कल आपका बहुत खराब होगा, बहुत ही ज्यादा खराब होगा। क्योंकि हमारी पॉडकास्ट जब से हमने तंत्र के बारे में ज्ञान देना शुरू किया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। जी जी। और मतलब भूत प्रेत इन चीज़ों में लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भी आज मैं सिद्ध करूंगा। कोई तो सुना है मैंने, भूत प्रेत तो हफ्ते भर या 2-3 दिन में भी सिद्ध एक रात्रि की साधना, एक रात्रि की साधना, एक रात्रि की, पीपल के नीचे एक रात्रि की साधना। देखिए, जब मैं तंत्र क्षेत्र में गया तो मुझे भी कई साधक मिले कि आप अपनी आजीविका के लिए ये चीज सिद्ध कर लीजिए, ये सिद्ध कर लीजिए। देखिए, सिद्धि जो बोलते हैं ना, सिद्ध क्या चीज है? सिद्ध का मतलब मैं बोलूंगा कि आप भी सिद्ध है। आप अपनी जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, जो आपका नॉलेज, आप उसमें आपको सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि का मतलब है आपको उसका नॉलेज है, आपको उसके छोटे से छोटे गुण अवगुण पता है कि मेरे को कहाँ पर ठीक है, वही सिद्धि है। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं। हम बोलते कोई चीज खड़ी कर दी वो सिद्धि हो गई। कल दिन को अगर वो सिद्धि है, कल दिन को जब आपकी मृत्यु होती, मैंने कई तांत्रिक देखे हैं, मृत्यु के वक्त वो हाथ जोड़ते हैं कि ये चीज हमारा पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो मांगती है। एक अगर आप विष का नाम अगर आपने सुना, ये शिमला बेल्ट में जाएंगे या मंडी के अपर बेल्ट में जाएंगे, शिमला बेल्ट में इसको विष बोलते हैं और मंडी बेल्ट में इसको बोलते हैं बशहरा देवता, यानी विष वाला देवता। विष वाला देवता, हाँ। उसका क्या कार्य है? मान लो कि आपके पास वो देवता है, वो किसी भी वक्त आपको प्रकट होगा और वो बोलेगा कि मुझे किसी आगे को मल्टीप्लाई कर। अच्छा, ट्रांसफर। हाँ, वो मल्टीप्लाई उसको है कि मेरे को अपना चेन बनानी है। ओके। वो जाएगा, वो आपके पास भी रहेगा। और आपको मान लो कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी बॉडी वहां अकड़ जाएगी, आपको दर्द होगी शरीर में, फिर आप मुंह से नाम लेते जाएंगे और इसमें आप चाहे अपने माँ का भी नाम लेंगे, आपके भाई का भी नाम लेंगे, जहाँ उसने जाना उस टाइम आपको वो पेन ठीक होगी। और ऐसे कई इंसिडेंट हुए। मतलब ये मैं थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहता हूँ बड़े अच्छे से। आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली है। ये आपने देवता का नाम बताया, विष बोल देते हैं सिंपल, या बशहरा देवता बोलते हैं। और ये हिमाचल में अपर मंडी में आप जाइए, अब मंडी जो हिली एरियाज में, अब कुल्लू में भी हो सकता है, कई बेल्ट में हो, सराज में भी, सराज वाली बेल्ट में तो कई जगह है बशहरा बोलते हैं, क्योंकि नई चीज थी तो मुझे लगता है। और शिमला बेल्ट में तो काफी मशहूर है, विष बोला जाता है इसको, विष वाला देवता, विष खिला दिया आपको, कि विष दे दिया। तो ये सिमिलर टू नारसिंह है या इनका इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये नारसिंह के डिफरेंस यही है कि जो नाहर सिंह है ना, ये इसके जाने की विधि एक अलग है। ये आपके वक्त ऐसे नहीं आपको बोलेगा मुझे इसके पास फलाने के पास जाना है, वो आपके कार्य सिद्ध करेगा। उसको अगर आपसे मतलब है, आपने जो कार्य बोला वो आपका कार्य करेगा। आपके परिवार में नाहर सिंह है, आपको संपन्नता दे देगा। आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको वो परेशान करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पर ये जो विष वाला देवता है, अगर कहीं शिमला से पॉडकास्ट देखेंगे आपका, या कोई मंडी के अपर बेल्ट से अगर पॉडकास्ट देखेंगे, सराज वाली बेल्ट से, उनको ही पता होगा। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए। मान लो किसी लेडी के पास वो विष वाला देवता है, जब खाना बना रही है, तवे पर फुल्का रखा, हाथ वहीं पर चिपक गया, ठीक है, और देवता बोलेगा कि मुझे आगे अब किसी और के पास भी भेज। कौन नाम लेगी? सारे। उसने अपने बेटे का ही नाम ले लिया और देवते ने हाथ छोड़ दिया और बेटे के पास चला गया, वाणी पर चला जाएगा, और फिर उसकी हालत पागल। ऐसी शक्ति है ये, इतनी जबरदस्त शक्ति। हाँ, अगर इस शक्ति को आप देखेंगे वहां पर, तो ये मामा पहाड़िया और ये नाहर सिंह जीरो है, इसकी वो पावर है। और यहाँ पर तो इतना है कि कुछ परिवारों के पास ना, गांव में पता होता है कि इन परिवार के पास ये विष वाला देवता है, वहाँ खाना नहीं खाता कोई भी, पता है। आपने खाना खाया, आप एज ए गेस्ट के वो ना भी भेजना चाहते हो, वो देवता आपके साथ चला जाएगा, अनचाहे भी चला जाएगा। आप बैठेंगे, आपका पैर यहाँ से यहाँ हिलेगा नहीं, हो क्योंकि देवते ने आपका जाना है। और उसके बाद देखिए आप क्या तांडव होता है, और उसको निकाल पाना भी आसान नहीं होता। फिर जो है वो उसमें शमशान क्रिया के द्वारा ही वो निकलेगा, वैसे उसको निकाल पाना मुश्किल है। हाँ, कुछ देवता लोग हैं और कुछ देवता है, जैसे रोडू में देवता महेश्वर जी है और अन्य देवता भी है, वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, वो जल देते हैं पीने का, और वो विष का ही जल देंगे। स्पेशलिस्ट है कि इस दिन वो आएंगे और विष के लिए आपको जल देंगे अपनाओ,
उसके द्वारा ठीक होंगे। ये जो विश्व देवता है इसका ओरिजिन क्या है बेसिकली? ये देखिए ओरिजिन तो इसका ये बोल सकते हैं कि कोई नीच शक्ति है ये। और एक बार अगर आपने सुना हो, एक बार ना बड़ा वो निकला था, ये मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ, खासकर ये शिमला बेल्ट से स्टार्ट हुआ था ये। आपको एक चपाती देंगे, वो सिंपल चपाती देंगे और उसको बोलेंगे ढक के रखिए और आपने धूप देना है। धूप देंगे और 21 दिन बाद खोलेंगे, उसकी 2 बन जाएगी। मेरी आंखों देखा प्रमाण है। मैं 8th क्लास में था, हमारे भी किसी पड़ोस में किसी ने बोला कि वैष्णो माता से आई है ये रोटी, तो उसकी पूजा करनी है। तो हमने भी कर दी, मम्मी ने कि चलो देवी के नाम से दी थी, तो 21वें दिन उसकी 2 बन गई। मेरी आंखों देखी बात है ये। अच्छा, ये आपका अपना एक्सपीरियंस? हाँ, अब आंखों देखी बात है। मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब, ये आंखों देखी बात है। पर कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि जहाँ पालमपुर में रहते थे तो हमारे जानकार ढियोग साइड से थे। तो उसमें ऐसा होता है कि जब 2 रोटी बनेगी तो एक रोटी को जल प्रवाहित करना, एक रोटी आपने आगे किसी को देनी है। तो मम्मी ने जो बात की, अपने जो उनके फ्रेंड थे उनसे बात की कि ऐसे करके हमको रोटी दी है, तो बोला बरकत के लिए जो है माता वैष्णो की। तो उन्होंने बताया कि वो आपके घर में विष को दे रहे हैं। ये तरीका है देवता को वास करने का। फिर हमने क्या किया, 21 दिन से पहले ही, जब जैसे 21 दिन में वो रोटी असल में 11वें या 12वें दिन ही मल्टीप्लाई जाती थी। अच्छा, वो मल्टीप्लाई होती रहेगी वो आगे तक? हाँ, जैसे मान लीजिए 2 रोटी आपके घर में हुई, आपने एक प्रवाहित करनी है, एक आपने मेरे को दे दी, मैं उसको धूप दूंगा, वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और कोई ऐसे नहीं कि रोटी ही है, वो कहाँ से रोटी चली कुछ नहीं पता, पर ये मेरे आंखों देखी बात है ये। तो आपने कैसे निपटारा किया उसका? फिर उसका देखो उस टाइम फिर उन्होंने तो हमको बोला कि आप दोनों को जल प्रवाह कर दो, क्योंकि जब 21 दिन होने के करीब आए तो आगे देनी पड़ती है। तो मम्मी ने बोला उनको कि ऐसे करके कोई वैष्णो माता की रोटी आई है, तो अगर आपने भी रखनी होगी तो दे देंगे आपको। तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे करके है, तो मम्मी ने बोला कि ऐसे करके हमको किसी ने दी, तो बोला धूप देना। बोला आप देखो, मेरे ख्याल से तब 15 से 20 दिन के इसके बीच हुआ। बोला कि आप देखो अभी वो 2 बन गई होगी, तो देखा वाकई 2 बन गई है। रोटी कैसी थी? चपाती गेहूं वाली? हाँ, चपाती, सिंपल चपाती, और कोई उसमें कोई ऐसे नहीं। और देखिए अदरवाइज हम सिंपल घर में कोई चपाती रखेंगे, 3-4 दिन फंगस आ जाएगा उसमें, या खराब हो जाएगी वो। तो उसमें कुछ नहीं, वो फ्रेश थी। वो तो सख्त हो जाती है पत्थर की तरह। हाँ, सख्त हो जाएगी, और वो एकदम फ्रेश थी। तो जब उन्होंने बताया कि ये चीज़ विष की ही एक कैटेगरी में है, तो इसको प्रभावित की, फिर हमने प्रभावित कर दिया। फिर अपने कुल देवताओं से हमने माफ़ी वगैरह मांगी कि जो भी गलती होगी। अब हमको तो बोला गया था वैष्णो माता के दरबार से ही। तो ये जो विष वाला देवता है, ये ऐसे करके अपने को मल्टीप्लाई करता आगे। आज हमारी पॉडकास्ट बिल्कुल खुले में हो रही है और अच्छा भी लग रहा। मैं फिर से दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा साउंड की डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत आएगी, उसको प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना और स्टोरीज पर ज़्यादा ध्यान देना और ज्ञान पर। एक आपने मुझे थोड़ा सा बताया था एक नाग की कहानी, जो कि रियल एक्सपीरियंस था। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये बात जो है मेरे फादर इन लॉ के साथ घटित हुई थी। देखिए मेरे फादर इन लॉ जो है 1982 में जो ये सशस्त्र सीमा बल में गए थे, तो उससे जस्ट 2 साल पहले की ये घटना उन्होंने बताई। लगभग 1980 की घटना है। नावर वैली आती है रोडू में जी, तो वहाँ पर पुजारली 3, यानी कई पुजारली है, शिमला में पुजारली है तो 3-4 पुजारली, तो पुजारली 3 वहाँ पर देवता है गोली नाग नाम है जिनों का। अच्छा, गोली नाग। गोली नाग, जो अगर इनका इतिहास देखा जाए तो वासुकी नाग जी के पुत्र माने जाते हैं ये। गोली नाग इसलिए नाम पड़ा कि किसी क्षत्रियों पर गोली मार दी थी, तो उसके बाद गोली नाग नाम पड़ा इनका। अच्छा, गोली नाग। गोली यानी गोली चला दी थी इन पर, तो उसके बाद गोली नाग पड़ा था। इतिहास तो उनका बहुत लंबा है, पर इस वक्त हम बात करेंगे जो घटना क्या घटित हुई थी। घटना ये हुई थी, तो मेरे ससुर जी जब लगभग मान के चलिए 17-18 साल के होंगे, 1980 की बात है ये, तो वहाँ पर कोई फंक्शन होता है देवता का, तो एप्पल बेल्ट है, तो ये लोग किसी काम के विषय में उस एरिया में गए थे, यानी रोडू से नावर बेल्ट को गए। तो वहाँ पर देवता साहिब बाहर निकल रहे थे, मंदिर से बाहर निकल रहे थे। हिमाचल में अगर आप देखेंगे जो अलग अलग शैली के मंदिर है, जो लक्कड़ वाले मंदिर है, तो एक ऊपर से रास्ता निकलने को छत में होता है जाने को, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है देवताओं की, वो छत में जाके वो हमको संपन्न करनी पड़ती है। आपने देखो ना कहीं प्रतिष्ठा होगी तो देवता के पुजारी वगैरह जो है छत में जाके कुछ क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो एक रास्ता, बहुत सारी प्रथाएं आ जाती है, हमारी बलि प्रथा भी होती है। हाँ, उसमें कई बलि भी देते हैं, कई अन्य चीजें भी है, त्रिशूल भी इसमें लगता है, उसमें आह्वान होता है, वीर का आह्वान होता है, उसमें कई है जिसको कला पूजा भी बोलते हैं, कला पूजा चलती है ऊपर, तो उसके लिए जाते हैं। तो एक रास्ता वहां पर उन्होंने रखा होता है, एक आउटलेट सा।
तो देवता साहिब तो निकले दरवाजे से, पर मेरे ससुर जी की जैसे ही नज़र बाय चांस वो छत की तरफ गई तो वहाँ क्या देखते हैं, एक बहुत विशालकाय नाग निकल रहा है। और जो उन्होंने मुझे बताया कि जो नाग था उसके जैसे आप बोलते हैं ड्रैगन को हम देखते हैं मूवी में, ड्रैगन के कैसे एक कंटीले रोएदार बाल होते हैं, वैसे बड़े बाल उनको दिखे। और ऊपर से छत से उतर के वो, यानी उस जो उन्होंने बोला कि उसकी वो कोई डायमेंशन नहीं बता पाए, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा, और उतर के वो नीचे झाड़ियाँ जैसे में चला गया और वो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए वो ऐसे एक डायलेमा में चले गए कि उनको कुछ पता नहीं लग रहा था, पर कान में आवाज़ें आ रही थी। तो दूसरे किसी और गांव के थे और ऊपर से बच्चे थे, उस टाइम 17-18 साल की उम्र होगी। तो लोगों ने पूछा, जब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो गए, कौन लड़का है ये, यहाँ का तो है नहीं, बेहोश हो गया। तो हमारे जो देवता के पूजा जो गुर बोलते हैं, या गुर वो होता है जिसके शरीर में देवता आता है। जी जी जी। तो अपर शिमला में इसको माली भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। नीचे उसको चेला बोलते हैं, तांत्रिक ओझा बोलते हैं। तो जैसे उनके शरीर में देवता ने प्रवेश किया, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, उन पर पानी फेंका, सब कुछ फेंका, उनको होश नहीं आ रहा था, पर उनकी जो है वो कान में सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है और ये अब इसको पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ही शरीर में देवता ने प्रवेश किया, उस चेला के या ओझा के या गुर के, तो उन्होंने बोला कि इस लड़के को मेरे दर्शन हुए हैं जिसके कारण ये बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने जो अपने देवता के चावल सरसों जो होती है, जो यहाँ दी जाती है, वो फेंक के उसके बाद उनको होश आया। तो देखिए वो ये ना निर्मल मन से परमात्मा मिल जाता है। कोई बहुत मंत्र वेरा ये पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे ससुर जी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने इससे यही एक अनुमान लगाया कि बेशक हम तपस्याएं साधनाएं बड़ी कठिन कठोर कर रहे हैं, पर जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो उसको देवता स्वयं दर्शन दे देता है। इच्छा हमें होनी चाहिए जिसका, हाँ, भाव लवते देवता, भाव के द्वारा हर चीज संभव है। आप सोना चांदी चढ़ा देंगे उससे नहीं मिलेगा। अकबर ने सोने का छतर चढ़ा दिया माँ ज्वाला जी को, घमंड अहंकार आ गया और वही छतर जो है किसी भी धातु का नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी की पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, आप ये मत देखिए कि सामने वाले मालाएं से लदा हुआ है, बहुत विधान कर रहा है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ शमशान में जाकर के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शमशान क्रिया गुप्त क्रियाएं हैं, वो जिस क्रिया को साक्षात शिव शंकर ने किलित करके रखा है, उन क्रियाओं को हम ओपन दिखा रहे हैं। वो क्रियाएं ओपन नहीं दिखानी चाहिए। देखिए कुछ जहां तक संभव हो वहीं तक ही करो। आप मान लीजिए छोटा मोटा जो अनुष्ठान, छोटी मोटी जो प्रक्रिया वही दिखाइए। अब इसमें कई गुप्त विधान है, कम से कम उन गुप्त विधानों को मत दिखाइए। अब बलि विधान है, बलि जो है सिर्फ जानवर की ही नहीं लगती है, कुष्मांड बलि आती है, बहुत उच्च कोटि की बलि मानी गई। कुष्मांड यानी कद्दू या पेठे की बलि बोलते हैं, सुपारी की बलि है, जायफल की बलि है, नींबू की बलि है। पर गुप्त विधान है, कब कैसे किस देवता को कौन सी बलि लगेगी, कौन सा मंत्र होगा, बलि को उत्सर्ग कैसे किया जाएगा, ये विधान अलग अलग है। उस चीज को आप ओपन ना करें। बिल्कुल। देखिए आप अपने काल को स्वयं बुला रहे हैं। महाकाल ने जिसको किलित कर दिया है और जिसको बोला गया है कि गुप्त से गुप्त विद्या है ये, और ये जब दी गई है भगवती माँ पार्वती को दी थी, ये सारी तंत्र विद्या महामाई को दी थी शिव शंकर ने, उस वक्त किलित कर दी गई थी ये, कि ताकि किसी भी अनाधिकारी के हाथ में ये ना जाए। क्योंकि उस समय फिर लोग यही यूज करना स्टार्ट कर दिया जी। अब होता है कई तांत्रिक, आप देखिए आप जो है वशीकरण के नाम से पैसे लूट रहे हैं, चाहे वशीकरण की विद्या उनको आती भी ना हो। अब देखिए, और दूसरी बात जो वशीकरण की बहुत अच्छी निकली है कि वशीकरण नाम की विद्या एग्जिस्ट तो करती है पर सबके पास नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास है, मैं सबको मना करता हूँ कि वशीकरण नाम की विद्या नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास वशीकरण है, आप क्यों छोटे मोटे 3000 5000 के काम से किसका वशीकरण करोगे? करोड़ का ही होगा इंसान, तो करोड़ का करेगा। तो किसी बड़े व्यक्ति को वशीभूत कर लो, अपना कार्य निकालो, राजा की तरह वैभवशाली जीवन जी सकते हैं आप। इसमें तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है, परिहार वचन कठोर। कहने का मतलब मीठा वचन ही वशीकरण है, आपका बिहेवियर अच्छा होगा और इसका परिहार लास्ट में बोल रहे हैं। वशीकरण एक मंत्र है, परिहार वचन कठोर। उसका परिहार यानी उसकी वशीकरण का क्या परिहार है? वचन कठोर। अगर आपका किसी अच्छे संबंध है, आप उसको एकदम गुस्से से बोलिए तो उसी टाइम आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इन अनैतिक चक्रों में ना पड़े कि वशीकरण होता है। मेरे को भी कई फोन आते हैं कि आप इतना पैसा ले लीजिए, इसको वशीकरण कर दीजिए। ये कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा कि आप
किसी स्त्री या किसी पुरुष पर वशीकरण कर रहे हैं, आप जबरदस्ती इसको पा रहे हैं, कितने वक्त तक पाएंगे इसको? अपने आप से, अपने वचन के द्वारा उसको लुभाइए। तो ऐसी चीज से बच के रहे। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हर बार मेरी यही प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। वशीकरण एक अलग चीज है और सम्मोहन एक अलग चीज जी है। देखिए, दोनों की ना अगर हम देखा जाए संज्ञाएं बड़ी अलग है। यानी इसकी अगर डेफिनेशन पर जाए हम, सम्मोहन है, हम बोलते हैं कि सम्मोहन में कई आता है, लौंग मोहन, मोहन विद्या के अंदर सम्मोहन है। हमने भी बचपन में बड़ी गलतियां की हैं। जैसे अभी हम ये लोग सुनते हैं कि शमशान के साथ जो नदी हो वहां पर नहाना नहीं चाहिए। जी जी। कई तरीके की एंटिटी वास करती है, क्योंकि एक मार्ग है, एक जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति भी जी, जी। होती है और कुछ अटक भी वहीं जाते हैं। हाँ, पोर्टल बोल सकते हैं इसको। पोर्टल बोल सकते हैं एक ना, लॉबी पोर्टल है ना। जी जी। तो आपने एक स्टोरी बताई थी कि आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ था कि वो नहाने गया था, उसके बाद उसके साथ बड़ा भयंकर किस्सा हुआ था। प्लीज बताइए वो। जी देखिए, बात ये मेरे मामा जी के बेटे के साथ हुई है। उस वक्त वो तकरीबन 6th या 7th में पढ़ता होगा, या जैसा आप 5th मान के चलिए। मुझसे एग्जैक्ट 2 साल छोटा है वो। जी जी। हम भी स्कूल में ही पढ़ते थे, तो वो गांव में पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग पारामपुर में हुई है। तो हुआ यूं कि वो कहीं नहाने चले गए, और हमारे तरफ जो है सबसे बड़ा शमशान उसको माना जाता है। उस शमशान में, अब स्कूल उनका नज़दीक था। अब स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, किसी को बिना बताए नहाने चले जाएंगे। तो वो भी नहाने चले गया। अच्छा, उस दिन को नहा के जैसे ही घर को शाम को वापस पहुंचा, स्कूल यानी स्कूल से ही चले गए। स्कूल की छुट्टी हुई और नज़दीक था वो, उनके खड्ड बोलते हैं या नदी बोले छोटी, वहाँ पर वो, और ताल भी वही नज़दीक था। वहाँ पर नहा के घर पहुंचा। शाम को जो है उसको एक फिट पड़ गया। फिट यानी उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ गए, पूरा पीछे को ऐसे हो गया, गर्दन ऐसे को लग पड़ी मुड़ने। तो एज फर्स्ट इंस्टांस क्या होता है, ये आदमी सोचते हैं कि कोई मेडिकली ही है। तो पहले तो मामा जी वीर ने वही मेडिकली देखा, हो सकता है कुछ हो, पर क्योंकि देवभूमि है हिमाचल भी उत्तराखंड की तरह, तो दूसरी तरफ देवताओं से भी पूछा गया। तो देवता ने उसको बोला कि मनशाणु वीर का दोष है। उसको दिख क्या रहा था बेसिकली? जो उससे जब मैंने पूछा वो ठीक हो गया, क्योंकि एक दो बार अटैक उसके मेरे सामने पड़े। तो ऐसे मैंने पूरी तरह से पैर भी यानी इसको मुड़ जाते थे, ऐसे पीछे को हो जाते थे, जैसे कोई इसको ट्विस्ट मरोड़ रहा है। अच्छा। और चीखता था। एक बार मेरे को याद है, मैं मामा जी घर गया था, तो हमारे सामने इसको अटैक पड़ा। तो उस मामा जी को बोला, पापा जी वो आ गया, वो आ गया। तो हमको तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो जब वो ठीक हो गया, यानी टोटल इस चीज़ से किसी तांत्रिक ने उसको ठीक किया, उसके बाद मैंने उसको पूछा कि तुझे क्या दिखता था। तो उसने मुझे बोला, भैया मुझे जो है कोई काली सी एंटिटी दिखती थी, जिसके बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत थे, और बहुत बड़े बाल मतलब उसके होते थे। और वो बाल ऐसे नहीं कि सिर में, पूरी बॉडी में ही। अब मान के चलिए किसी की जटाएं हैं, वो जटाएं पूरी बॉडी में ही है, यहाँ से भी जटाओं की तरह बाल, यानी ऐसी एंटिटी उसको कुछ दिखती थी। और जो बताया गया उसको, उसका इलाज जो है मंडी में जो है एक सिद्ध चानो जी का स्थान है, प्रॉपर मंडी में ही कहीं पर है, उनके वहाँ पर कोई उपासक थे, उन्होंने फिर वो इलाज किया। तो जो उन्होंने बताया, उन्होंने उसको मनशाणु वीर नाम बताया, यानी शमशान का कोई वीर। अब शमशान में कई वीर होते हैं, अब उसमें से कोई एक वीर जो है वो लग गया। और लगा कैसे? हम बोलते हैं, कब बोले थे कि हर चीज की बेला, शुभ बेला और अशुभ बेला। तो वो कोई अशुभ बेला में, इसीलिए जो मुहूर्त निकाला जाता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, आपके विवाह का मुहूर्त है, क्यों? शुभ बेला कौन सी है? यही हमारे सनातन संस्कृति, हमारे ज्योतिष का यही जो एक बोल सकते हैं कि विज्ञान तो इसको मानता नहीं है, पर जब हम बात करें कि ज्योतिष की आवश्यकता कहाँ पर है, हमारे सनातन में उत्पन्न हुई ये विद्याएं है, वहीं इसीलिए देख बोला जाता है कि किस वक्त कहाँ पर हमको जाना चाहिए, गृह प्रवेश करना है। अगर कई लोगों को पता होगा, शायद आपको पता होगा, कि जब पहले शादी रख दी जाती थी और बोलते थे कि रिश्ता तय हो गया, उसके बाद बोलते थे कि एक कंगन पहन दिया जाता कि शादी का, दोनों तरफ के आदान प्रदान हो गए। उसके बाद जो दूल्हा होगा, दुल्हन, उनको जो है नाले नदियाँ क्रॉस करने नहीं दिया जाता था। वो इसी करके कि आपके इस वक्त जो है ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही, इसी करके। तो वही है, कोई ऐसी बेला में वो वहाँ वो चलेगा मामा जी का बेटा मेरा, यानी 2 से 3 के बीच के, जिस वक्त बोल सकते हैं कि हर शक्तियों का ना एक शयन करने का समय है। जैसे शयन आरती होती है हमारे देवी देवताओं की भी, हो सकता है कि कुछ एंटिटी वहाँ पर ऐसी हो वो शमशान में, जिसको वो उनका वो बच्चों का शोर पसंद ना आया और उसके साथ वो घटना घटित हो गई, साथ ही चल पड़ी। हाँ, ये लगभग उसने ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर ये ठीक हो गया, उसको 1.5 साल लगे इस चीज़ से निकलने में। अच्छा, तो मतलब शक्ति भयंकर थी फिर।
हाँ, यानी उससे पहले इन्होंने काफ़ी देवी देवताओं के पास के वो वहाँ पर वो प्रकट भी होनी वो चीज़, यानी चैलेंजिंग मोड में है ना, फिर तो देवता के सामने प्रकट हो रही है और कई देवता ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस चीज़ की पावर ज़्यादा है, शमशानी शक्ति हो। तो फिर जो है सिद्ध चानन जी के जो उपासक है उन्होंने जो है उसको जो अपनी क्रियाएं की रहती है उसके द्वारा जो है वो कंट्रोल किया। और सिद्ध चानन जी भी जो है बहुत ही पावरफुल जो एक देव शक्ति है, बहुत ही पावरफुल। यानी जो मेरे जो अनुभव में रहा कि जो बड़े बड़े कार्य कई बार हमारे कई बड़ी देवता नहीं करते हैं, वो सिद्ध चानन जी के दरबार में जाके हो जाते हैं। मतलब कभी कभी देवताओं की शक्तियां विक्षण हो जाती है इनके सामने, ऐसे बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि एक जैसे आप मान लीजिए एक राज्य में एक सीएम है, वो एक पूरे राज्य का देखभाल कर रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी है, और डीसी की जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखभाल कर रहा है। उसके बाद हम बोलते हैं डिवीजन लेवल में एसडीएम आ गया, फिर पंचायत तक पहुंचते पहुंचते प्रधान तक आ गए। वैसे ही हो सकता है कि जो काम पंचायत में हो गया, हम क्या करते हैं ना कि कहीं दोष आपको निकल गया, सीधे बोलते हैं कि सारा सरबारदी चले, सीधे बोलेंगे फलाने धाम चलिए। हो सकता है कि आपके घर के नज़दीक ही कोई शक्ति को ठीक कर दे, यानी जो काम आपका पंचायत में हो सकता है उसके लिए हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो बड़ी शक्तियां हैं ये, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल की शक्तियां हैं। हर कार्य के लिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, चलो जी शिव जी भगवान को पूछो, चलो जी माता दुर्गा को पूछो। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी योगिनियाँ आगे रखी है। योगिनी से मुझे याद आया, कई उपासकों के लिए बहुत ये जबरदस्त बात हो सकती है, शायद कई ने सुना भी होगा। जैसे 64 योगिनी है वैसे 64 कृत्याएं भी हैं। कृत्याएं जी, कृत्या है? ये साधना के क्षेत्र में जो है, तंत्र के क्षेत्र में जो वाकई ही तांत्रिक होगा, साधना करता उसको कृत्या का पता होगा। कृत्या का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मैं आपको दूं, शिव जी ने 2 कृत्याएं उत्पन्न की। कौन सी? भद्रकाली और वीरभद्र। जब माँ सती ने अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उस वक्त जो टीवी में देखोगा कि जटा फेंकी, पत्थर पर मारा, तो असल में कृत्याएं उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए जैसे 64 योगिनी सिमिलर 64 कृत्याएं, और वो कार्य करेगी स्पेशली मारण प्रयोग। यानी आपने कोई भी हाथ में वस्तु पकड़ी, मान ली सरसों पकड़ी आपने या काली मिर्च पकड़ ली, उस पर आपने कृत्या का मंत्र किया और आपने सामने वाले पर प्रयोग कर दिया, आपने मंत्र मार के उस पर वो सरसों फेंक दी या वो काली मिर्च फेंक दी, उसी वक्त वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे साधक उपासक आज के समय में नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि करते थे, तत्क्षण किसी को भी श्राप दे के उसको कुछ भी कर देंगे। वो कृत्या का, सब कृत्यों का कमाल है वो। अच्छा, मैंने देखा कि रामायण में या महाभारत में भी हमें विजुअली वैसा बताया जाता है कि जैसे हाथ में लौटा लिया और तू आज से इस पेड़ में वास करेगा या तेरे साथ ये हो जाएगा, श्राप हो जाएंगे। कृत्या वो तो मतलब उसी समय भस्म हो जाएगा, उसे वो कृत्या है, वो सारी कृत्या शक्ति है। ये साधकों के लिए बड़ा, कई लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो जो प्रयोग करते हैं वो कृत्या प्रयोग बोला जाता है कि किसी ने कोई चीज करने के लिए, कृत्या का मतलब ये करने के लिए उत्पन्न की गई शक्ति। ओके, जैसे वीरभद्र जी को उत्पन्न किया गया, एक उनको बोल दिया गया कि दक्ष का सिर काट दो, तब तक नहीं हटे जब तक प्रजापति दक्ष का सिर नहीं कटा। वो कृत्या, जिस चीज के लिए उनको बोला गया है वो चीज करके आएंगे। तो ये ऐसे साधक ऐसे नहीं कि नहीं है, पर जो ऐसा साधक होगा उसमें संयम बहुत होगा। साधक की सबसे प्रथम जो है वो निशानी है, उसके पास कोई भी शक्ति है चाहे ना हो, वो संयमी होगा। नहीं तो कोई भी अगर कृत्या, मान लीजिए मेरे पास कृत्या है और मेरे को क्रोध आ गया आपकी किसी बात पर, मैं तो उसको इसी तम इस्तेमाल कर दूंगा और अपना कर्म भी खराब कर दूंगा। तो ऐसी शक्तियां हैं, कृत्याएं हैं, योगिनियां हैं, यक्षिनियां हैं, पिशाचिनियां हैं, निशाचनियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये एग्जिस्ट करती है। पर हमको कब किसको सिद्ध करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है वो हमको साधक को पता होना चाहिए, और उसके लिए आवश्यकता है गुरु की। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु का कार्य यही। अब आप देखिए, कुम्हार को जब घड़ा बनाता है वो अंतर हाथ से सहारा देगा, बाहर से वो थप उसको थपी देगा। वो गुरु का कार्य है। गुरु आपको डांटेगा, हर चीज करेगा, पर आपको बाद में वो ऐसा पक्का घड़ा बनाएगा कि आप आसानी से नहीं टूटे। गुरु का होना आवश्यकता है, गुरु भी सोच समझ के की। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी राह चलते को गुरु ना बनाइए। और बता दीजिए, अब देखिए मैं पिछली बार भी हमने बड़ी आपसे डीप कहानियां सुनी थी और इस बार भी बहुत ज़बरदस्त सुनी है, लेकिन मैं फिर भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पर आना चाहता हूं। अब साधना के समय या साधना के दौरान जो हमारी बातें पीछे
हो चुकी है, उनके अलावा मैं एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि कभी किसी एंटिटीज़ के बारे में आप पूरा हमें डिटेल सा बता दीजिए, जो कि काफ़ी समय तक आपके सामने रही और आपने उनको प्रत्यक्ष देखा भी और उनके साथ आपका आमना सामना भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। देखिए, एंटिटीज़ कई बार ऐसी होती है, मान लीजिए किसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, कई वैसी एंटिटीज़ भी कई बार किसी केसेस में सामने आ जाती हैं। और कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जब कोई साधना हम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में कई ऐसी शक्तियाँ होती है वो सामने आ जाती है। अभी जैसे अपनी मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, अभी मैं जहां पालमपुर में एट प्रेजेंट में रह रहा हूं, वहां लगभग 6-7 महीने पहले ही मैंने अपना अकोमोडेशन चेंज की। तो जब मैं वहां नया आया तो हो सकता है पीछे अलग अलग लोग वहां रहे हैं क्योंकि रेंटेड अकोमोडेशन है। तो मैं अभी मुझे आए हुए लगभग 11-12 दिन ही हुए। तो जब मैं दिन के वक्त, जब अदरवाइज़ तो मैं अपनी साधना में या अपने कार्य में बिजी रहता हूं तो बाहर रहता हूं, जब मैं घर रहा तो दिन के वक्त जब मैं अपनी साधना में बैठता था तो मुझे कुछ आभास होता था कि कोई चीज़ है। शायद पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक छोटी सी बात ही बताई कि भगवती एक मेरे को वहाँ एक बार दिखी। तो वैसे ही मेरे को 3-4 बार वहाँ हुआ कि जैसे मैं अपने रूम में था, मुझे कुछ चीज़ सामने आभास हुआ कि कोई चीज़ है। जब मैंने देखने की कोशिश की, जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी नहीं चल रही है, आप नींद में है, आपको कुछ आभास भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। हाँ, तो सामने मैं 2 चीज़ें देखी। एक तो मुझे दिखी कोई लेडी थी, यानी वो मान के चले सांकेतिक रूप से कि हो सकता है कि भगवती हो, पर साथ में एक छोटा सा बच्चा सा दिखा। अब उस बच्चे को देख के अब मैं बोलूँ कि वो देव शक्ति थी या प्रेत शक्ति थी, इसमें मैं कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। पर डाउट मेरे को ये हुआ कि अगर साथ में एक सुहागन स्त्री दिख रही है और सामने मेरे को वो कुछ नाम ले रही है, यानी किसी देवी का नाम लिया, वो मेरे को पूरा आभास हो गया कि ये शक्ति है। पर तो साथ में एक नेगेटिव एंटिटी बोल सकते हैं उसको, नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद मेरे कई कार्य बिगड़ना शुरू हो गए। अदरवाइज तो बोलेंगे कोई देव शक्ति खड़ी हो रही है आपके, तो सब कुछ ठीक है। पर साथ में जो वो चीज़ है, तो वहाँ से मुझे ये आभास हुआ कि जिस क्षेत्र में मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ मैं पूजा करने के लिए मैंने अपना सिस्टम जो चलाया, तो यानी वहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी भी मेरी पूजा को या मेरी भक्ति को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो ये एपिसोड मेरे साथ लगभग 3-4 महीने चलते रहे। यानी जब भी मैं दिन के समय वहाँ रहूँगा, दिन को मैं अगर मैं घर में रहूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं अपनी साधना में बैठ जाता हूँ, वो चाहे 2 घंटे चले, 4 घंटे, 3 घंटे चले। पर जब साधना के बाद थोड़ी देर के लिए मैं उठ रहा था तो वो एंटिटी रोज मेरे सामने खड़ी जाती थी और रोज दिखेगी बच्चे के ही रूप में मेरे को। अब दिमाग में कई बार आता है कि कहीं ये कच्चा मसान तो नहीं है, जिसको कलुआ मसान बोलते हैं, पर वैसा भी नहीं था। तो यानी वो एंटिटी आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि वो शक्ति क्या थी। उसने मेरे को परेशान किया, ऐसी बात नहीं कि वो मैं बड़े आसानी से उससे बाहर निकल गया। वो रोज जब भी मैं, यानी महीने में 3 से 4 बार मेरे को वो होता गया और वो शक्ति मेरे सामने 5 से 10 मिनट रहेगी। और देवी के साथ, यानी देवी का मुझे आभास हो रहा है, देवी तो मेरी रक्षा कर रही है, वो मुझे पता लग रहा है कि देवी मेरे को इस चीज़ से रक्षा कर रही है। पर एक भय उत्पन्न होना, मेरे को भय भी उत्पन्न हो रहा है कि कोई चीज़ मुझे खींच रही है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज़ से उठने के लिए, सामान्य भाषा बोलेंगे दबाव पड़ गया। पर दबाव पड़ने का जो एक स्थिति अलग होती है, दबाव पड़ता है आदमी को अपने शरीर के ऊपर आभास होता है। मुझे जितनी दूरी पर आप बैठे हैं, इतनी दूरी पर वो चीज़, दोनों चीज़ खड़ी दिख रही है। और जो स्त्री दिख रही है वो माता का नाम ले रही कि मैं ये हूँ। और मैं कई बार मैं परेशान हुआ। फिर चलो अनेक विद्याएं हैं जिसके द्वारा देवी से वार्तालाप की जा सकती है, जैसे पास से वो विद्या है। इसके अलावा चावलों से भी देखी जाती है। इसके अलावा एक और हिमाचल में वो विद्या खासकर चलती है, आपने देखो गोबर के जो है लड्डू बनाए जाते हैं। उसको कई बार जो है सूखे से भी पूछा जाता है, कई बार उसको पानी में भी डुबाया जाता है और यस नो ली जाती है। अगर आपके 10 बार देवता यस करेगा, 10 के 10 बार वो तैरेंगे, और अगर नो होगी 10 के 10 बार वो डूब जाएंगे। तो फिर जो कुछ विद्या मेरे पास थी, जो भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त हुई, उसके द्वारा मैंने जब पता किया तो वहाँ कोई आसपास कोई, बोल सकते हैं कि आत्मा नहीं बोल सकता मैं, कोई पर अतृप्त शक्ति थी जो पूजन चाह रही थी कि मेरा पूजन किया जाए। हालांकि उसके लिए मुझे काफ़ी रात्रि को भी अनुष्ठान करने पड़े, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मैं अन्य लोगों के अनुष्ठान भी कर रहा था जिनको बहुत प्रबल तांत्रिक दोष थे। बहुत प्रबल तांत्रिक दोष थे, ऐसे तांत्रिक दोष थे कि भाई आज मैं कार्य कर रहा था, अगले दिन को वो शक्ति वापस वहाँ आ रही थी। एक जगह मैंने कार्य किया, हमने पहले दिन जो है पूजन किया, वहाँ से शक्ति को बाहर शमशान में
स्थान दिया, और अगले दिन जब उस स्थान में हम पहुँचे तो वहाँ पर किसी ने पूजा की हुई थी जहाँ से शक्ति हमने निकाली। यानी जिस व्यक्ति के पास वो शक्ति थी उसको पता लग गया कि हमने छोड़ दिया, हाँ, कि इसको वापस यहाँ से ले गए अगले दिन। तो ऐसी कुछ उस वक्त में ऐसे कुछ कार्य कर रहा था, हो सकता है उनमें से कोई एंटिटी जो है वो लगातार जो है मेरे पास आ रही, और ये बहुत परेशान करती है। तभी कई लोग बोलते हैं कि आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कि इतना आसान नहीं होता। अगर किसी एक का केस लिया है, हमको भी उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए अपनी साधनाएं भी करनी पड़ती है, नहीं तो नुकसान हमको काफ़ी उठाना पड़ता है, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। साधना भी हमारी कम होती है, फाइनेंशियली भी काफ़ी नुकसान होते हैं हमको, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है बीमार होंगे, मेडिसिन पर पैसा लगेगा, या कुछ और चीज़ कुछ करना पड़ेगा, कहीं और कुछ विधान करना पड़ेगा, यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा अपने लिए, तो हर चीज़ तरीके से नुकसान होते हैं। तो ऐसी एंटिटीज़ कई बार जो है आ जाती है, पर ये अभी भगवती का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि अब वो चीज़ इतनी पक्की हो रही है, यानी भक्ति इतनी पक्की हो रही है कि पहले ही आभास हो जाता है कि ये नेगेटिव एंटिटी है, तो वो 2-4 फुट दूर ही खड़ी हो जाएगी, यानी वो नुकसान नहीं करेगी। उस एंटिटी ने मुझे 2 महीना परेशान किया, पर वो मेरे को टच नहीं कर पाई। एक उसने अपना एनवायरनमेंट बनाया भयावह, मुझे डराया कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं उठ नहीं पाया, पर ये कि जब भगवती साथ में थी मुझे एक विश्वास हो गया कि मुझे नुकसान नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने सुना है ना कि जो होते चेट्टू और डायने हमेशा साथ होती है, जी जी, है ना। अगर डायने कहीं चल रही है तो वो अपने साथ को चेट्टू या गिट्ठू राक्षस, हाँ जी जी, गिट्ठू राक्षस जी, है ना, उनको अपने साथ ही रखती है वो। जी तो जी। उस तरीके की एंटिटी भी हो सकती है वो। देखिए वो भी हो सकती है, जैसे गिट्ठू राक्षस आपने बोला, तो इसके बारे में मैं आपको एक अपने साथ घटित एक बात मैं बताता हूँ। ये बात थी जब तक मैं 9th-10th में पढ़ता था। मैं पहले, अब तो खैर कनेक्टिविटी हो गई है हिमाचल में काफ़ी, उस वक्त कनेक्टिविटी रोड की इतनी नहीं थी। तो मैं अपने मामा जी के घर गया था, तो रास्ते में वो बोलते थे कि भाई एक पेड़ था कि वहाँ पर ऐसी एंटिटी दिखती हैं। तो मेरे मामा जी के 2 घर से कुछ वो हाइट में रहते हैं, और एक मकान है थोड़ा लो में रहते हैं। तो नानी मेरा बेसिकली पुराने मकान में रहते हैं, और मेरे मामा जी थोड़े नए मकान में हैं, क्योंकि बुजुर्गों को पुराने मकान में होता है। तो मैं शाम को 8 बजे वहाँ से जा रहा था नानी जी के पास। तो जैसे इस पेड़ के पास में पहुँचा, तो एक हो सकता है कि जैसे बोला जाता था कि इस पेड़ के पास कुछ ना कुछ हरकत होती है, तो सबसे पहले वो पेड़ हिला। तो मुझे फर्स्ट इंस्टांस में ये लगा कि मेरे मन में वहम आया। तो जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो कुछ आवाज़ हुई। तो पहले बात तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्टोरी सुनी है कि ऐसा होता है, हो सकता है वही है। पर अगला ही क्षण जैसे मैंने मुंह मतलब उस पेड़ की तरफ से देखी, मैंने आगे किया, आगे एक सफ़ेद सी परछाई चलेगी, यानी सफ़ेद था। और वो टाइम ऐसे सर्दियों के दिन थे आजकल के, और लगभग 8-9 बजे का समय हो गया था। तो पहले मुझे लगा कि मेरे मन का वहम है, पर उसके बाद जैसे ही मैं एक स्टेप आगे लूँ तो वो आवाज़ मेरे ऐसे लगे पीठ में ही कोई कर रहा है, और ये प्रत्यक्ष हो रहा था। हाँ, ये प्रत्यक्ष हो रहा था, यानी आवाज़ हो रही थी। जब मैं आवाज़ को देखने के लिए पीछे मुड़ रहा, कोई कुछ नहीं था। जैसे मैं आगे देख रहा था, वाइट सी चीज़ कोई आगे जा रही थी। तो कहते हैं कि वहाँ पर ये ऐसा गिट्ठू राक्ष टाइप कोई चीज़ थी। और हमारे तो पुराने बुजुर्ग बोलते हैं, मेरे दादी वगैरह बताते थे कि आम प्रत्यक्ष ये जैसे इस पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में देखे जाते हैं, क्योंकि आग लेके चलते हैं, ऐसे कुछ बोलते कि अपने सिर में आग लेके चलते थे ये। तो एक और राक्षस की मैं बात आता हूँ कि वो पहाड़ों में ही पाया जाता था वो राक्षस। अब तो खैर बोल सकते हैं कि अब वो कहानियाँ थी, सच कितनी थी झूठ कितनी थी पता नहीं, क्योंकि अब देखे नहीं है। वो आपके पैरों में लिपट जाता था। अच्छा। वो एक बॉल की तरह आएगा और आपके पैरों में लिपट जाता था। अब बुजुर्गों ने तो कई कहानियाँ इसके बारे में बताई है कि आपकी टांग में पकड़ लिया। मेरे दादी जी कई कहानी बताते थे कि जब जंगल से कोई अकेले रात कर रही है, विशेषकर ये रात को 9 से 10 के बीच ही अटैक करती थी ऐसी शक्तियाँ, क्योंकि हर शक्ति का एक समय है। तो जंगल में जब घने जंगल से आप जाएंगे तो आपको लगेगा सामने से कोई गेंद सी आ रही है या पत्थर सा लुढ़कता रहा है, और आपके पैर में वो लिपट जाएगा, और पैर में जब लिपटेगा वो रस्सी बन जाएगी। अच्छा। हाँ, तो इसको भी ऐसे राक्षस की कोई भी बताया गया कि ऐसी शक्तियाँ भी थी। अब ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे करके हमारी जो है सिविलाइजेशन बढ़ रही है, मकान बन रहे हैं, तो इन एंटिटीज़ का एरिया भी घट रहा है। तो अब क्या हो रहा है दोष आपके घरों में, जैसे बोल रहे हैं कि कईयों के घरों में ऐसा है, बीमारी ही खत्म नहीं हो रही। अब देखिए, मेडिसिन अगर आप ले रहे तो आपको उससे फर्क होना चाहिए, उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसी एंटिटीज़ कई घरों में देखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका नाम नहीं, विलुप्त हो गई है। हमारे बुजुर्गों के साथ वो चीज़ें विलुप्त हो गई। तो कई अभी यहाँ पर भी कई एंटिटीज़ हो सकती है, आसपास मकान बन गए हैं,
तब कई बोलेंगे हमारे घर में बीमारी नहीं जा रही है, वो नहीं है, तो दोष उन्हें व्याप्त कर दिए। हमने तो ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, रात के समय जो गिट्ठू राक्षस दिखते थे, हमने यहाँ से देखे भागते हुए। अच्छा, यहाँ पर, हाँ, ये ऐसी पहाड़ियों में होते थे, ऐसी पहाड़ियों में। ये ऑडियंस को लगेगा कि क्या बेवकूफ़ वाली बातें हैं, बट मतलब बहुत सारी, यहाँ तो किसी को भी पूछ लो हिमाचल में, हमने देखो ना इस पहाड़ से लाइटें देखी हमने, 3-4 लाइटें जुप जाती हुई। जी, हाँ, वैसे ही होता था। पहला सवाल ये आता कि गाड़ी होगी जी। अब यहाँ दूसरा पर तो ऊपर तक तो गाड़ी नहीं पहुंचती थी, तो अभी भी मेरे को सड़क ही लगता नहीं कि यहाँ पर, अभी यहाँ पर मुझे ऊपर कहीं शायद अभी टॉप में रोड है, बीच में तो कहीं रोड है नहीं। हाँ, नहीं ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। और गाड़ी का उस स्पीड से चढ़ना, जो कि ये आपने ये बात बोली, ये है जो गिट्ठू राक्षस का नाम है, गिट्ठू यानी अंगीठी, जिसको सिंपल में अंगीठी लिए हुए, यानी ऐसा बोला था कि सिर के ऊपर अग्नि होती थी इनके, कि यानी सिर की जगह जो है आग जल रही है और वैसे वो चले हैं। तो ये एंटिटी सिर्फ यहाँ कुल्लू में नहीं है, हमारी तरफ काफी प्रचलित है ये कि गिट्ठू राक्षस आएगा। एक चीज आप क्लियर कर दीजिए, जैसे कि ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बनी होती है ना, जैसे कोई तांत्रिक है तो वो देखने में डिफरेंट होगा, कपड़े पहनने में डिफरेंट होगा, और तांत्रिक या साधना करने वाला या साधक हटफिर के बात एक ही है, सब तंत्र का ही इस्तेमाल या तंत्र को ही करते हैं ना। तो उनका ये विजन होता है कि भगवा पहनने वाला अगर या जटाधारी दिख गया तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है ना। अब जैसे आप है और भी हमारे भाई है, सरलता में रहते हैं, जो आम जिंदगी है, जैसे आम कपड़े पहनते हैं, मतलब देखने से लोग बता नहीं सकता कि आप तंत्र में हैं। तो ये चीज़ आप ऑडियंस को कैसे क्लियर करेंगे कि वस्त्र से इंसान की शक्तियाँ का आभास नहीं किया जा सकता? अब देखिए, आजकल कलयुग में क्या बात है कि जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात है। जितने भी आपको दिखेंगे, चलो जो बड़े हैं साधु संत महामंडलेश्वर जो सन्यासी है, उनकी वेशभूषा ऐसी है। सन्यासी की संख्या दी जाए, सन्यासी तो 3 घर मांगेगा, उसको अग्नि जलाना निषेध है, अग्नि नहीं जलाएगा। अगर आदि गुरु शंकराचार्य क्या पढ़ेंगे तो सन्यासी की वेशभूषा अलग है। कुछ तांत्रिक आजकल आए हैं, मैं देखता हूँ कई बार यूट्यूब में आज की कई वीडियो है, वो मालाएं ही पहनेंगे, 2-2 किलो 3-3 किलो रुद्राक्षी धारण किए हैं। अगर देखिए वैसे करके अगर कोई शक्ति प्राप्त होती है तो कुछ मत करिए, आप जो है जंगल में जाके बैठिए और रुद्राक्ष के जितने पेड़ों से रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, साधक का मतलब क्या है, जितनी सरलता में जो रहेगा साधक है। साधक तो वो है, कस्तूरी मृग की जब कस्तूरी की खुशबू जाती है ना तो खुद फैलती है, उसको बताना नहीं किसी को कि मैं तांत्रिक हूँ। कोई बोर्ड है, उसको अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करनी कि मैं तांत्रिक हूँ, आप मैं ये तंत्र करता हूँ, मैं इस विद्या में विशारद हूँ, आप आइए और मेरे से ये काम करवाइए, उसको जरूरत नहीं है। अगर आप सही तांत्रिक है, आप अच्छे साधक है, तो आपकी विद्या का गुणगान स्वतः ही हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है। और जो तांत्रिक या जो भी व्यक्ति धन कमाने के लिए इस क्षेत्र में आ रहा है, तो वो भूल जाइए कि वो तांत्रिक है, वो लुटेरा है, वो ठग है। अब कई ऐसे व्यक्ति भी है जो मात्र एक विभूति के 21-21 हज़ार ले रहे हैं, मात्र एक विभूति के। तो कौन से आप विद्या आपके पास ऐसे आ गई, कौन से आपका शक्ति आ गई कि आप एक विभूति 28,000 की दे रहे हैं या 15,000 की दे रहे हैं, 11,000 की दे रहे हैं। अगर आप एक क्षेत्र में आए हैं तो आपको वो सेवा करनी है। हाँ, आपको परिवार भी चलाना है, मानते हैं, तो जितना आपका खर्चा आ रहा है, आप हवन कर रहे हैं, हवन सामग्री इस्तेमाल होगी, यजमान को बोलिए कि ये चीज़ें वस्तुएं लगेंगी, अगर आपका संभव है आप लेके आइए, अगर संभव नहीं है तो आप हमको बताइए, हम लेंगे, उसकी जो है इतनी राशि लगेगी। आपका समय लग रहा है, हम मान रहे कि समय भी लग रहा है, समय का जो है उसका कोई मोल नहीं है, वो भी मैं मान रहा हूँ। तो आप समय के हिसाब से लीजिए। अगर कोई आपका कार्य करने का 2 से 3 लाख 4 लाख ले रहा है, मेरे पास इस वक्त 5 केस आप मानेंगे नहीं, जिनको तांत्रिकों ने बोला कि आपके कार्य के 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख लगेगा। और एक केस मेरे पास ऐसा था, हरियाणा से था मेरे पास केस, जिस वक्त उन महानुभाव आपने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला था, वो रो पड़े थे। अच्छा, उन्होंने जैसे हेलो बोला उसके बाद वो रो पड़े, तो उन्होंने बोला कि मुझे बचा लीजिए। उनके घर में ऐसा प्रबल तंत्र हुआ था। संपन्नता देखिए कि 70 से 80 कमरे हैं जो रेंट होते हैं। संपन्नता कितनी है, जिस व्यक्ति के पास 70-80 कमरे हैं जो रेंट आउट करते हैं, तो संपन्नता की कमी नहीं है। पर समय ऐसा आ गया था, एक भी कमरा किराएदार नहीं था, एक भी कमरे में नहीं था, 0। ऐसा किस वजह से? तंत्र, घर में तंत्र प्रयोग हुआ था। ऐसा तंत्र प्रयोग, बेटी 4 साल से पागलों वाली हरकत, 2 घंटे की जगह अकेले बैठेगी, अपने में बात करते रहेगी, घर में कलह कलेश।
धन की हानि, चलो अपने मानसिक रूप से भी जो परेशान हो गए थे, जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं कई जगह जा चुका हूँ, मैं इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ, मेरा आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो मेरे सबसे पहले, वो देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो कमेंट करेंगे, मेरे पास उनके पूरा चैट भी है। जब मैंने उनका कार्य किया तो उन्होंने मेरे से पहले बोला था कि आप कितने पैसे लेंगे। तो मेरा सबसे पहले वचन यही था कि सबसे पहले आपको फ़ायदा होना चाहिए, पैसे की बात नहीं। देखिए, आदमी के हम हमको कांटेक्ट कर रहा है, यानी वो समस्या में है। अगर वो ठीक नहीं होगा, हम 10,000 भी ले ले, 11,000 भी ले ले, उस पैसे का जो है, मेरे उस 10,000 की जगह 1 लाख लग जाएगा कहीं। तो 1 हफ्ते के अंदर जो है उनका फ़ोन आया था कि मेरे 15 कमरे चढ़ गए, 0 से 15। अच्छा। आज की डेट में अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, उनके 70 में ऐसे 65 कमरे चढ़े। और जो घर बेटी 4 साल से इलाज कर चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे उनके, वो बेटी 4 साल से अकेले बात करती थी, 1 हफ्ते के अंदर, भगवती की करने वाला मैं नहीं हूँ, हम तो इंसान है, पर वो जो है उनको विश्वास हुआ। और विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि मन में अगर मैं लालच लेके चलता कि ठीक है कि जिस व्यक्ति की 70 कमरे किराए चल रहे हैं तो कितना संपन्न होगा कि मैं 1 लाख बोल दूंगा, मैंने उससे पैसा नहीं मांगा। उन व्यक्ति ने खुद मेरे को जो है पैसा दे दिया जितना उनको लगा। और हालांकि उन्होंने मेरे को 2 बार दिए, मैं मना नहीं करूंगा कि उन्होंने पैसा जरा भी नहीं दिया, 2 बार दिए। उनका कार्य कितने में होगा? अब देखिए, अगर आप मान के चलिए कि किसी ने बोलना कि 1.5 से 2 लाख किराया आ रहा है, बंदा बोलेगा कि चलो 50,000 दे दिए, मात्र 8,000 में उनका काम हुआ। और वो भी कब लिए गए पैसे? जब उनका काम हो गया। और मैंने उनसे नहीं बोला कि आप मुझे पैसे दीजिए, उनको कुछ चीज़ सामग्री भेजी, वो मैंने अपने खर्चे से भेजी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे आपको पैसे देने हैं। कि प्रथम बार ऐसे हुआ कि किसी व्यक्ति ने सामने से बोला है कि पैसे नहीं। तो आजकल जो तांत्रिक आप बात कर रहे हैं, तांत्रिक पैसे कमाने के चक्कर में आ रहे हैं। साधना मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा शब्द है। और जितना कि हमने अभी तक सीखा, आज तक की पॉडकास्ट में ये सीखा कि अगर आपको साधना करनी है तो आप उच्च स्तरीय की साधना करें, जी। महाविद्या की साधना करें। जो छोटी छोटी एंटिटीज है या छोटे छोटे, छोटा बड़ा तो खैर सबका एक अपना अपना वो है, लेकिन ऐसी चीजें जो कि जल्दी से सिद्ध हो जाए और आपका ही नुकसान कर दें, उनको करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो साधना के बारे में हम थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे कि आपके हिसाब से अगर कोई इंसान को इस वीडियो को देखकर लगता है कि शायद मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, कनेक्टिविटी फील हो रही है कि मुझे भी साधना क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उसे क्या किया जाए? वो किस चीज़ की साधना करे? ऐसा देखिए, सबसे पहले है कि इष्ट, आपका किससे आपका जुड़ाव है, प्रेम, आपका किस शक्ति से प्रेम है, आपका कहाँ कनेक्टिविटी, आपकी शिव जी में कनेक्टिविटी है। आपको लगता है कि देखिए, जहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी ना एक इंसान में भी होता है, जहाँ पर मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, पर किसी एक साथ का बड़ा प्रेम होता है, उसके लिए आप सब कुछ करते हैं। तो वही है कि जहाँ पर आपका प्रेम है जिस शक्ति के साथ, आप उस तरफ को जाइए। पर इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब साधना में आजकल काफ़ी व्यापक चीज़ें साधना में है, एक नाम जप भी चला हुआ है। आजकल प्रेमानंद जी महाराज जो है वो बोलते हैं कि नाम जप जपिए। तो ये एक बड़ी गुप्त विद्या है। इसके लिए मैं आपको एक ना लाइन में बताता हूँ, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। अब बोलते हैं कि अंतर का ज्ञान जागृत करे, जो प्रेमानंद जी महाराज है। उसका विधान क्या है? बोला, आंख नाक मुंह कान ढाक कर बाहर के पट दे तो अंतर के पट खुले। यानी एक विधि है ये कि हम पूरे अपने आप को कवर करते हैं, उसका कुछ क्रिया होती है, उसके बाद जो अंतर नाम जागृत करते करते वो खुलता है। और जो रही बात जो साधनाओं की, जब बोलते हैं कि हम कोई शमशान साधक है, कोई क्या साधक है, उसमें सबसे विशेष बात जो है विधि। हमको गुरु तो चाहिए, उसके बाद विधि। अब मैं जैसे मान लीजिए कि कोई काली का उपासक है, मान लीजिए आप काली की उपासना कर रहे हैं, अब काली के कई मंत्र आ रहे हैं, और उसकी हमको एक फ्रिक्वेंसी मैच करनी है। जैसे मान लीजिए एक मैं मंत्र आपको बताता हूँ, हम एक मंत्र बोलते हैं, सिंपल से एक मंत्र पहले मैं बोल रहा हूँ, मुझे खड़गम चक्र शुचा परिगम शूलम, कुछ मज़ा नहीं आया। अब इसकी मैं लय परिवर्तित करता हूँ। जब भाव हमारे अंदर जागृत करना है तो उसका लय कैसे होगी? खड़गम चक्र गदेषु चाप परिगम शूलम वशुंडिम सिरा शंखम संददतिम करे स्त्री नयनाम सर्वांगभू शावृताम नीलाश्मदुतिमस्य पाद दशकम सेवे महा कालिकाम यामस्तत्सपिते हरो कमलजौ अंतुम मधुम कैटभम। ऊर्जा मंत्र जागृत करते करते जो आपके शरीर में रोंगटे खड़े होने चाहिए, वो भगवती सामने बैठी है, आपको ये करना है। और मंत्रों का भी भेद है।
ये मंत्र जैसे मैंने बोला, दुर्गा शक्ति का मंत्र आता है भगवती महाकाली का ध्यान का, इसमें हमको लग रहा है खड़कम चक्कर देश उचाप कि भगवती के हाथ में क्या है। वैसे ही कुछ वेद के मंत्र आते हैं। वेद बड़ा टफ है। अब वेद का जैसे मान लीजिए यजुर्वेद का अगर 23वें अध्याय का 19वां मंत्र पढ़े हम, उसमें मैं मंत्र पढ़ूंगा गणानत्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणत्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनत्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधम्मा तमजासी गर्भधम्मा। क्या पढ़ा आम व्यक्ति को कुछ पता नहीं लग रहा, हालांकि गणेश जी का है। वहीं जो लौकिक मंत्र हैं हमारे, लौकिक मंत्र में मान लीजिए गणेश जी का लौकिक मंत्र में पढ़ूंगा खरबम स्थूलतनु गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्नदनमद गंधलुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विधारितारि रुधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम। यानी आपको समझ आ रहा है कुछ कि हम कुछ मांग रहे हैं। तो वही है कि कहने का मतलब है कि साधना में आप जाइए, मंत्रों का चयन आप बड़े ध्यान से करिए। जब तक आप मंत्रों का भाव को नहीं समझ पाएंगे कि आप बोल क्या रहे हैं। अब मैंने गणानत्वा गणपति गुम हवा में है जब बोला तो कुछ पता नहीं लग रहा कि आम आदमी को। वहीं जब मैं बोलूँगा खरवम स्थूल तनु गजेंद्र वदनम, पता लग रहा है कि खरवम यानी छोटे शरीर वाले है, स्थूल शरीर वाले है, गजेंद्र वाले है, गजेंद्र तनु लग रहा है पता, यानी कुछ ना कुछ आदमी के मन में जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, पता लग रहा है कि वक्रतुंड है, यानी तुंड वक्र, मुंह जो उनका नाक है वक्र है, महाकाय है, सूर्यकोटि समप्रभा मतलब सूर्य के समान उनकी चमक है, पता लग रहा है। तो जब भी आप किसी भी साधना में जाए, कोई भी साधक किसी भी शक्ति को पकड़े, वो ऐसे मंत्रों का चयन करे जिसका उसको भाव पता हो। मंत्र का भाव पता होगा तो आपके अंदर भाव जागृत होगा, और जब आपके अंदर भाव जागृत होगा तो आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। राइट, जो लिखा हुआ मंत्र वैसे ही डायरेक्ट पढ़ के तो कोई फायदा नहीं होगा। गुरु है ना, गुरु से लीजिए। गुरु की वाणी अटपटी झटपट लखी ना जाए, जिन झटपट लखी लहे ताकि खटपट मिट जाए। यानी कि गुरु की वाणी बड़ी अटपटी है, एकदम समझ नहीं आएगी, पर जो गुरु आपको जो मंत्र देगा ना वो उसको आपके किसी ग्रंथ में 1000 श्लोक लिखे होंगे, उसमें एक श्लोक दे देगा। अगर उसको आपने समझ लिया, उसकी जड़ में पहुंच गए, आपके सामने परमात्मा को खड़ा होना ही पड़ेगा। कुछ मंत्र ऐसे भी मैंने सुने हैं जिनको बड़े उग्र स्वभाव में बोलना पड़ता है, जैसे गुस्से में बोलना पड़ता है, तो उनका क्या राज होता है? देखिए मंत्रों के ना लास्ट में आपने देखो कहीं भी लगा गया नमः यानी नमस्कार कर रहे हैं, कहीं भी लगा फट स्वाहा उग्र जागृत हम हलिम बगलामही सर्दुषणाम वाचमुखपम स्तंभ स्तंभ जिह्वम किल हलम फट स्वाहा। आपको आवेश देना है, आपने शत्रु को फट स्वाहा यानी हमने स्तंभित करना है इसको, या उसको हमने रोकना है, मारना है। तो आपके अंदर आवेश आना चाहिए। देवता आपके भाव पर चलेगा, आपके अंदर प्रेम भाव होगा, देवता आपके अंदर प्रेम को जगाएगा। कृष्ण जी को पाना प्रेम करो, शत्रु को मर्दन करना है, अंदर क्रोध आना चाहिए। हम जैसे भगवती महाबगलामुखी के अनुष्ठान करते हैं, जरूरी नहीं कि एक और चीज में आपको जरूरी नहीं कि आपको हर कार्य तांत्रिक विधि से करना है, वैदिक विधि से हम इतना अच्छा कार्य करते हैं और रिजल्ट आता है। वैदोक्त विधि से रिजल्ट आता है। उसके लिए देखिए मैं तंत्र का कार्य बड़ा देख सोच समझ के करता हूँ, वैदिक कार्य में सबके करता हूँ, तंत्र का बड़ा सोच समझ के। वही बात आ गई, जो कार्य आपका पंचायत से हो सकता है, हाई कोर्ट पे क्यों जाना? तंत्र एक हाई कोर्ट है। बिल्कुल। वैदिक कार्य ग्रह का उपाय के लिए अगर आप महाकाली के अनुष्ठान कर दे तो वो बड़ी गलत बात है। जब राहु को प्रसन्न करना तो राहु को पुष्ट करो, महाकाली को पुष्ट क्यों कर रहे? हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप साधक है तो आप बड़ी शक्ति को साधो, बड़ी शक्ति को साधेंगे, एक साधे सब साधे, सब हो जाएगा। पर जब बात आ रही है आपकी समस्या पर, तो आप देखिए कि आपको किस चीज की समस्या पड़ी है, उस चीज को ट्रीटमेंट करें। आपको पेट दर्द हो रहा है तो आपको पूरा बेहोश थोड़ी कर दीजिएगा, पेट दर्द की मेडिसिन खाइए आप ना। अब उनके बेहोश होकर मैं ठीक, मेरे को सारे बॉडी में पेन नहीं होगा, तो पेट दर्द की जहां दवाई है वो पेट दर्द की खानी। तो वही साधना के क्षेत्र में मंत्र का अपने इष्ट का चयन सोच समझ के करिए, गुरु के सानिध्य में करिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य में करिए। अंतर में बहुत बड़े भेद है। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जलत चिराग, बिन बाती बिन तेल के जलता रहे दिन रात। हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, वो बोल रहे जोत जलती है ना, उल्टी है, तो कैसे जागृत होगी गुरु बताएगा। और अभिमान कभी भी, एक और मैं बात है अंत में ये बोलूँगा कि बड़े से बड़ा साधक हो, कई साधक मैंने ऐसे देखे तांत्रिक, उनको बड़ा अभिमान होता है, मेरे में ये शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। पलटू साहिब जी संत हुए, उनने बोला पलटू ऊंची जात का मत करियो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो अगर आपने ऊंचा अगर बनना है, वाकई आप ऊंचे हैं, सबसे प्रेम से बात करिए, और जिससे भी बात करिए, कार्य चाहे उसका होना है चाहे ना होना हो, पहले धन की बात मत करिए, पहले व्यक्ति की सुनिए
उसके बाद आप बताइए आपका कार्य होगा या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई तंत्र के बारे में, एंटिटीज़ के बारे में, और कुछ ऐसा नॉलेज जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है लोगों के जी, लिए जी। आज की डेट में। और समय का पहिया चल रहा है और मौसम भी अच्छा हो गया है। जी जी लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें विराम देना चाहिए आज जी, की जी। पॉडकास्ट को इधर ही। जी जी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ज़रूर मिलेंगे आपसे जी, जी। कुछ नई स्टोरियों के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ और नए ज्ञान के साथ। तो दर्शकों को बता दूं, जो भी गुरुजी की आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपका हमारी पॉडकास्ट में आए एक बार फिर से। और आज जैसा आउटडोर किया मैंने अभी फिर से मैं अंत में एक बार फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि स्टूडियो के अंदर जब होते हैं हम तो नॉइज़ को, कुछ एक्स्ट्रा जो आवाज़ें उनको कंट्रोल कर पाना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, हम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आपका ही कहना था कि एक बार थोड़ा सा आउटडोर कीजिए, तो हमने कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं थी और कुछ आवाज़ें भी आई होगी जो कि नेचुरली सुनना एक बड़ा अजीब सा लगता है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार अंत में माफ़ी मांगना चाहूँगा। और बस यही है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सवाल आपके मन में है तो कमेंट ज़रूर कर दें। अगली बार जब गुरुजी आएंगे तो उनसे हम सवालों के जवाब मांगेंगे। और मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए। तो कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं, बड़े सोच समझ के साधना के क्षेत्र में आइए। और जैसे नीतीश जी ने बोला कि कोई भी प्रश्न हो, आप प्रश्न अपने ज़रूर रखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, सर्वज्ञाता कोई नहीं है, सर्वज्ञाता सिर्फ परमेश्वर ही है। पर जितनी ज्ञान या जितना जो विधि विधान जो दिया है भगवती ने, वो ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कि किसका क्या समाधान होगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, भगवती आप सब पर कृपा करे, यही मेरा जो है महामाई से जो प्रार्थना रहेगी। जी, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तंत्र के बारे में जो विडंबनाएं हैं, उन विडंबनाओं को, उन मिथ्यों को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। बस यही है, प्यार करते रहिए और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए।